नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन सुपर ग्रेड स्कैट बाय टॉप रैंकर्स के यूट्यूब चैनल पे। मैं पंकज सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आज का सेशन बहुत ही खास है क्योंकि आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं फॉर्मूला शीट सीरीज, यानी एक सीरीज हम आपके लिए लेके आए हैं जहां पर हम आपसे अलग अलग चैप्टर्स के फॉर्मूलेज डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ उन पर बेस्ड कुछ इलिस्ट्रेशंस भी देखेंगे। उस इलिस्ट्रेशन में कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो आपके एग्जामिनेशन में यानी कि कैट एग्जामिनेशन में ऑलरेडी आ चुके हैं या आ सकते हैं। तो सेशन बहुत 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 इंटरेस्टिंग है, मजेदार है और काफी कुछ आप यहां से सीखने वाले हैं। तो ये सेशन शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा, बहुत बहुत बेनिफिशियल होने वाला है ये सीरीज और ये सेशन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज के सेशन में हम एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज के बारे में बात करने वाले हैं। जो स्टैंडर्ड एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हैं, है ना, जैसा कि आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, या आगे चलकर अभी हम देखेंगे कि ए प्लस बी का क्यूब, ए माइनस बी का क्यूब। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं फॉर्मूला कैसा दिखता है। ठीक है, ऑलरेडी आप सभी जानते होंगे, है ना, इन सभी फॉर्मूले को। बट एक्चुअली में सर ये सारी चीजें किताबें में भी दी हैं, आपने भी यहाँ पर स्क्रीनशॉट चिपका दिया है। हमारे लिए बेनिफिशियल कैसे है वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताने वाला हूँ कि आप इसको यूज कैसे करोगे, है ना, यूज कैसे करोगे। क्योंकि टूल जो है वो ऑलमोस्ट सबके पास होता है, बट उसका यूज कैसे करना है ये आपके ऊपर है। ठीक है, तो आपको मैं आज यही सिखाने वाला हूँ कि यार इन फॉर्मूले में थोड़ा बहुत अगर आप मॉडिफिकेशन करो या इन फॉर्मूले को अगर आप थोड़ी सी अलग नजरों से देखोगे तो ये आपको काफी हेल्प करने वाला है। तो जैसे आपके पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर है जो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी होता है, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर है जो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी होता है। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को या इन दोनों फॉर्मूलेस को ऐड कर देंगे तो हमें ये वाला फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, यानी इन दोनों को हमने क्या किया है, ऐड किया। ठीक है, तो ऐड करने पे क्या होगा, माइनस वाली क्वांटिटी चली जाएगी। ठीक है, तो ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर हो जाएगा। और अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें आपस में तो फिर ये जो प्लस वाला आइटम है, एलिमेंट है, ये चला जाएगा और ये माइनस वाला प्लस वाला आपस में ऐड हो जाएगा। एल्जेब्रिक सम क्या आएगा, 4 टाइम्स ऑफ ए बी आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपके पहले दो है ना फॉर्मुलेज हैं, उससे आपने बाकी दो फॉर्मुलेज ये वाले निकाल लिए। ठीक है, अच्छा, अब इसी में अगर मैं इस वाले फॉर्मूले की बात करूं तो अगर आप चाहते हैं कि मुझे a माइनस बी का स्क्वायर चाहिए तो आप इसको उस तरफ भेज दीजिए, फोर ए बी को उस तरफ ले आइए, तो क्या दिखाई देगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस फोर ए बी। या अगर आप चाहते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर चाहिए, ठीक है, तो आप इसको उधर भेज दीजिए, ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस फोर ए बी। ठीक है, तो ले देखिए ये जो पहले दो फॉर्मुलेज हैं इन्हीं से बाकी चीजों को डिराइव किया गया। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तो कोई परेशानी नहीं। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं कि यार आपने ना ऐसा कुछ देखा है क्या, ऐसा कुछ देखा है आपने, है ना, कि x प्लस वन बाय एक्स आपको दिया है और आपसे एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस वन बाय एक्स क्यूब, एक्स की पावर फोर प्लस वन अपॉन एक्स की पावर फोर या पावर एट है पावर नाइन, ऐसा कुछ पूछा गया है तो आप कैसे करोगे। ठीक है, तो इसी को समझने के लिए हम पहले ये जो स्क्वायर वाला था ये डिस्कस कर चुके हैं। एक बार ये क्यूब वाले फॉर्मूले भी देख लो। ठीक है, कि ए प्लस बी का जो क्यूब होता है वो क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, अब अगर यहीं पर मैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना चाहूं या ए क्यूब माइनस बी क्यूब निकालना चाहूं तो इधर वाले जो एलिमेंट्स है इसको इस तरफ भेजना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो दो फॉर्मूले हैं इसी को थोड़ा सा हमने क्या किया, मॉडिफाई किया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब इसी में अगर मैं यहाँ पर ए प्लस बी कॉमन निकाल लूं ये फॉर्मूला आ जाएगा, ए माइनस बी कॉमन निकाल लूं ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो ले देखिए ये ऊपर जो दो फॉर्मुलेज है उसी को हमने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है अपने हिसाब से। ठीक है, चलो अब यहां पर सर सीखने वाली चीज क्या है वो उस पर डिस्कशन करते हैं। मैंने कहा सर आपको ये पता है कि a प्लस बी इज इक्वल टू, ए प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी होता है। हाँ जी होता है, बिल्कुल होता है। अगर मैं यहां पर a को फॉर एग्जाम्पल x ले लेता हूं और b को वन अपॉन एक्स ले लेता हूं तो ये जो आपके पास में फॉर्मूला था ये अब कैसा दिखाई देगा, x प्लस वन बाय एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स इंटू वन बाय एक्स। क्या ये बात सॉर्टेड है, क्या ये बात समझ में आ गई, हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गई। तो यहां से x हमारे जीवन में नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहां से हमें मिलने क्या वाला है, हमें मिलने वाला है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू, और सामने क्या है, x प्लस वन बाय एक्स का होल स्क्वायर। अब मैं इंटरेस्टेड हूं सिर्फ इसमें, तो मैं यहां पर बोल सकता हूं क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर क्या होगा, तो आप बोल सकते हो एक्स प्लस वन बाय एक्स का होल स्क्वायर माइनस टू। क्या ये चीज क्लियर हो गई, क्या ये चीज क्लियर होगी, ठीक है। अच्छा,
तो सर ये चीज आ गई, ये चीज आ गई, कोई दिक्कत? तो आपको मैं अगर एक नोट लिखवाऊं कि यार आप तो सिर्फ ये सोचो कि अगर आपको x प्लस वन बाय एक्स की वैल्यू n दी गई है और कोई आपसे बोले कि बताओ एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर क्या होगा, तो आप बस इतना सा सोचो कि मैं x का स्क्वायर करूंगा तो एक्स स्क्वायर मिलेगा, हाँ मिलेगा। इसका मतलब स्क्वायरिंग करनी है, हाँ करनी है। स्क्वायरिंग में क्या होता है सर, अगर a प्लस बी है तो उसका स्क्वायरिंग करोगे तो क्या मिलेगा सर, a का स्क्वायर मिलेगा, b का स्क्वायर मिलेगा और प्लस 2ab भी मिलेगा, है ना? ऐसा होता है ना? ठीक है। बस आपको ध्यान क्या देना है, ध्यान से देखो कि अगर आपको यहाँ पर n लिखा है और आपको ये समझ में आ रहा है कि आपको स्क्वायरिंग करनी है, तो आप जो भी गिवन है उसका स्क्वायर कर दो। अब अगर यहाँ पर प्लस का साइन है तो यहाँ पर -2 कर दो बस। सर -2 क्यों किया? अरे ये देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू जो भी है उसका स्क्वायर करके -2 की। ये -2 क्यों कर रहे हो? क्योंकि इधर वाला जो 2 है वो उस तरफ चला गया। ओ हो, अच्छा 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 अच्छा। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, तो ये क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab, और -2ab में a इंटू बी क्या है, 1 है। क्यों? क्योंकि a और b क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो a इंटू बी क्या आएगा, 1 आएगा। अच्छा ठीक है सर, समझ में आ गया, समझ में आ गया। ठीक है सर, ये तो सर ये तो बहुत ही आसान है, ये तो बहुत ही आसान है। ठीक है, अब यहां पर देखो जरा, यहां पर देखो। अब अगर मैं आपसे बोलता हूं कि यार एक चीज बताओ कि a माइनस बी जो था, ठीक है, जस्ट a माइनस बी जो था, ठीक है, इसका थोड़ा सा इसका फॉन्ट हम बढ़ा लेते हैं। ओहो, तो ये हमारा थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, तो इसको अभी अपन अवॉइड करते हैं। ठीक है, चल। तो मैं यहाँ पर आपको क्या समझा रहा हूँ, ये चीज आपको सॉर्टेड है, यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई परेशानी नहीं। ठीक है सर। तो सर अगर आपने मुझे एक फॉर्मूला बता दिया कि सर x प्लस वन बाई एक्स मेरे पास है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर क्या होगा, ठीक है, तो इसी तरीके से अगर मेरे पास x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू होती तो क्या करता, मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा आपके लिए, है ना, क्लियर कर रहा हूँ, ध्यान से देखना मैं क्या बोलने वाला हूँ। सर अभी आपने बताया कि a माइनस बी का जो स्क्वायर होता है वो होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab होता है। ठीक है, अगर आप यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना चाहें तो आप क्या लिख सकते हो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ये वाला पार्ट उधर जाएगा 2ab। ठीक है, अब आप ए को ले लो x और बी को ले लो 1/x, तो ये जो फॉर्मूला है ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जो चीज है ये क्या बन जाएगी आपकी, एक्स माइनस वन बाय एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2। क्यों? क्योंकि ए इंटू बी क्या हो जाएगा, ए इंटू बी तो 1 हो जाएगा। अच्छा, तो सवाल कैसे बनेगा, सवाल कैसे बनेगा? तो सवाल ऐसे बनेगा कि अगर कोई आपसे बोलता है कि x माइनस वन बाय एक्स की वैल्यू n है, तो बताओ एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर क्या होगा। क्योंकि अगर ये माइनस है तो जब स्क्वायर करोगे तो x का भी स्क्वायर होगा और वन बाय एक्स का भी स्क्वायर होगा, तो नेगेटिव पॉजिटिव में बन जाएगा। तो यहाँ पर माइनस है तो इधर प्लस आएगा, ये याद रखना है। आपको कुछ नहीं करना, जो भी गिवन है उसका स्क्वायर तो करना पड़ेगा, क्योंकि x का स्क्वायर करने पे हमें एक्स स्क्वायर मिलता है, तो ये लॉजिक लगा के हमने n का स्क्वायर कर दिया। बस यहाँ देखना है, अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ओके, अच्छा समझ में आ गया सर, समझ में आ गया। आप पता है क्या कहना चाहते हो, आप ये कहना चाहते हो कि अगर यहाँ पर प्लस होगा तो यहाँ पर -2 करना, और अगर यहाँ पर माइनस होगा तो यहाँ पर +2 करना, यही बोलना चाहते हो? हाँ मैं यही बोलना चाहता हूँ। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है, तो आपका जो रिएक्शन टाइम है वो बढ़ जाएगा अगर आपको ये चीज इस तरह से आपने अपने दिमाग में फीड कर ली। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि a प्लस बी का जो क्यूब है उसमें अपन क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, तो ये वाला जो आपका फॉर्मूला है ना, इसको देखो आप, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, ए प्लस बी का होल क्यूब -3ab, और साथ में क्या लिखा हुआ है, ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी। ठीक है सर, ए प्लस बी, यहां तो कोई दिक्कत, यहां तो कोई परेशानी नहीं? ठीक है, अगर मैं ए को फिर से x बोल देता हूं और b को 1/x बोल देता हूं, तो आपको पता होना चाहिए कि a इंटू बी करने पे मुझे 1 मिलेगा, तो इसकी जगह क्या आएगा, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1/x का होल क्यूब -3। अब ये तो 1 बन गया, और ये क्या बन जाएगा, x प्लस 1/x। ओके, तो सवाल कैसे बनेगा, सवाल बनेगा कि अगर आपको x प्लस 1/x की वैल्यू n गिवन है,
तो बताओ एक्स क्यूब प्लस 1/x³ क्या होगा। अब आप सोचो, आपका जो फॉर्मूला है अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको x प्लस 1/x की वैल्यू n दी गई है और आपको एक्स क्यूब प्लस 1/x³ चाहिए। तो आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, जो भी गिवन है उसका क्यूब करो -3 टाइम्स ऑफ जो भी गिवन था, यानी कि 3 है। अब यहां पर याद कैसे रखना है, ध्यान से देखो, यहां पर याद कैसे रखना है कि अगर x प्लस 1/x गिवन है और आपको एक्स क्यूब चाहिए तो जाहिर सी बात है कि आपको इसका क्यूब करना पड़ेगा। तो जो भी गिवन है उसका क्यूब तो करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहां पर क्यूब करते समय क्या आता है, 3ab वाला पार्ट आता है, तो 3 आएगा, ये बात याद रखना है, 3 आएगा, ये बात याद रखना। बस यहां पर प्लस है तो यहां पर क्या आएगा, माइनस आएगा। ओके, समझ में आ गया। इसका मतलब सर आप ये कह रहे हो कि अगर मुझे x माइनस 1/x गिवन हो और मुझसे एक्स क्यूब -1/x³ मांगा जाए तो मेरा फॉर्मूला क्या होगा। मैंने कहा कि जो भी गिवन है उसका क्यूब तो कर दो, ठीक है। अब अगर यहां पर माइनस है तो यहां पर क्या आएगा, +3n। ओके, यहां पर n³ -3n था, वहां पर n³ +3n होगा। ओके ओके, समझ में आ गया, समझ में आ गया। ये तो बहुत ही आसान है सर, ये तो बहुत ही इजी है। हाँ, इतना ही आसान होता है, बस ये है कि आप उसको किस तरह से अपने दिमाग में फीड कर रहे हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो फॉर्मुलेज हैं यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं, आप इसको समझने की कोशिश करो कि अगर x प्लस 1/x को मैंने k बोल दिया तो x² प्लस 1/x² के लिए आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर करके, प्लस है तो क्या करोगे, -2, ठीक है, ये आ गया। अगर आपको x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 चाहिए, आपको x प्लस 1/x ही गिवन था, बट आपको x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 चाहिए, तो क्या करोगे, आप पहले यहां से यहां आओगे, इसकी जो भी वैल्यू आएगी उसको आपने अगर t मान लिया, समझो कि इसके लिए जो प्रोसेस हमने इसके साथ किया था वही चीज इसके लिए हम प्रोसेस इसके साथ करेंगे। तो इसकी वैल्यू अगर t है तो इसका स्क्वायर करेंगे और -2 कर देंगे, ये आ जाएगा। क्या कहना चाहते हो सर, जैसे अगर x प्लस 1/x आपके पास n है तो यहां से आप पहुंचोगे x² प्लस 1/x² के पास, तो इसका स्क्वायर करके आपको क्या करना है, प्लस है तो -2 करना है। मान लो ये जो वैल्यू है ये k है फॉर एग्जांपल। अब आपको यहां से अगर x की पावर 4 पर जाना है तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे सर ये जो भी गिवन है, अब आप सोचो इसका स्क्वायर करोगे तो ये आएगा, हाँ, तो जैसे यहां से यहां आए वैसे यहां से यहां आ जाओ। तो आपने यहां से यहां आने के लिए क्या किया था, गिवन का स्क्वायर करके -2, उसी तरह से यहां पर क्या करोगे, गिवन का स्क्वायर और -2। ओहो, इतना आसान, या इजी इजी। तो इसको मान लिया t। अगर आपको x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8 चाहिए तो क्या करोगे, अरे जो भी गिवन है उसका स्क्वायर करो और फिर -2 कर दो। ओके सर, समझ में आ गया, समझ में आ चुका है। अब हम खेल लेंगे, ठीक है, आप हमें छोड़ दो, हम खेल लेंगे, ठीक है। चलो, तो ये चीज अगर समझ में आ गई आपको, ठीक है, तो ये चीज भी समझ में आ गई होगी। यहाँ पर सिर्फ माइनस वाला खेल चल रहा है, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज बताओ, ये वाला भी समझ में आ गया, ये मैंने बता दिया, x प्लस 1/x अगर k है तो x³ प्लस 1/x³ क्या होगा, है ना। x माइनस 1/x अगर गिवन है तो x³ माइनस 1/x³ क्या होगा, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। ठीक है, चलो तो एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, या चलो आगे डिस्कस करते हैं। यहाँ पर अगर x प्लस 1/x गिवन है और आपको x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 चाहिए तो कैसे जाओगे, ध्यान से देखो। आप बोलो यार x प्लस 1/x अगर मान लो हमें k दिया है, हमें पावर 6 चाहिए, पावर 6 तो डायरेक्टली जा नहीं सकते, है ना, कि a प्लस बी का पावर 6 कर दो, जा नहीं सकते। तो हमने क्या किया, हमने एक तरीका अपनाया कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका क्यूब करते हैं। तो ये x³ प्लस 1/x³ किया, तो जो भी गिवन है उसका क्यूब करना पड़ेगा। 3 के उसमें या तो माइनस हो गया तो प्लस होगा, क्या होगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ पर माइनस होगा। अब मान लेते हैं कि ये जो चीज है, जैसे वहां पर हमने इसको t मान लिया, तो ये जो चीज है ये t है। अब आप सोचो आपको यहां से जाना है x की पावर 6। अब आप सोचो कि आपको क्यूब करना है कि स्क्वायर करना है, आप बोलोगे सर स्क्वायर करना है, क्यों, देखो ना, x³ का अगर आप स्क्वायर करोगे तो इसका मतलब होता है x की पावर 6, x³ इंटू x³, बेस से में तो पावर ऐड हो जाएगी, ठीक है, यानी कि स्क्वायर करना है। अगर स्क्वायर करना है इसका मतलब जो भी गिवन है उसका स्क्वायर करो। अगर यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर क्या आएगा, -2। ओहो, इतना इजी, यस, इतना इजी, ठीक है सर, समझ में आ गया, समझ में आ गया सर, ये तो काफी आसान है, काफी इजी है, ठीक है, बात समझ में आ गई। इसको आप और भी दूसरे तरीके से कर सकते थे, क्या है वो तरीका, ध्यान से देखो। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि आपको x प्लस 1/x n दिया हुआ है और आपको x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 चाहिए, तो पहले आपने क्यूब करके फिर स्क्वायर किया ना, आप पहले स्क्वायर कर लो।
अगर आप स्क्वायर करते तो ये क्या होता, ये गिवन का स्क्वायर -2, मान लेते हैं ये k है, ठीक है। अब आपको यहां से क्या चाहिए, x की पावर 6, 1/x की पावर 6। तो यानी कि आप इसका क्या करोगे, क्यूब करोगे। कैसे, अरे देखो ना, एक्स स्क्वायर है, अगर आप इसका क्यूब करोगे तभी तो ये x की पावर 6 बनेगा। तो क्यूब करना है, इसका मतलब जो भी गिवन है उसका क्यूब करो। यहां पर 3k भी आएगा, बट सर अगर यहां पर क्या गिवन है, यहां पर प्लस गिवन है, तो यहां पर क्या आएगा, माइनस आएगा। तो ये आपको यहां से रिजल्ट मिल जाएगा। प्रोसेस समझ में आ गया, ठीक है, क्लियर है कि कैसे ऑपरेट करना है। अगर ये समझ में आ गया तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर आप आराम से सवाल कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, आपके पास x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू कितनी है, सर x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू मेरे पास 4 है, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। तो पहले मैं यहां से आऊंगा यहां तक, फिर यहां से आऊंगा यहां तक, ठीक है। अब ध्यान से देखो अप्रोच क्या है, अगर ये n है तो ये होगा n का स्क्वायर -2। अगर ये n है तो ये क्या हो जाएगा, n का स्क्वायर -2। -2 क्यों किया, क्योंकि यहां पर प्लस था। ओके, गॉट इट। तो ये 16 -2 कितना होगा, 14 होगा। तो ये आपके पास 14 आ गया, ठीक है। अब यहां से यहां आने के लिए फिर से वही प्रोसेस कि ये 14 दिया है तो 14 का स्क्वायर -2 करोगे, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 196 -2 यानी कि 194। तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, पहला ऑप्शन, ठीक है। क्लियर है, सॉर्टेड है, इजी 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 है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट देखो, अगर x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू 3 दी गई है, x प्लस वन बाय एक्स की वैल्यू कितनी दी गई है आपको, 3 दी गई है। आपको क्या चाहिए, x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6। तो दो तरीके हैं, या तो आप इसका स्क्वायर कर दो, ठीक है, और फिर इसका क्यूब कर दो, फिर इसका क्या कर दो, क्यूब कर दो। बात समझ में आ रही है। तो अगर ये आपके पास n है और आपको स्क्वायर चाहिए तो आप क्या करोगे, 3 का स्क्वायर -2, तो ये कितना हो जाएगा सर, 7 हो जाएगा, सॉर्टेड। अब यहां से आने के लिए आपको क्यूब करना है, अगर क्यूब करना है तो ये आपका n है, तो n का क्यूब प्लस था तो क्या करोगे, -3n। तो यहां से आपको सॉल्व करने पे कितना आएगा, 343 -21, सॉल्व करने पे कितना आएगा, 322, 322। ये आपका आंसर आ गया। अब यहां पर प्रोसेस उल्टा भी हो सकता था कि आप पहले क्यूब कर लेते और फिर स्क्वायर कर लेते, तो भी आपका आंसर सेम ही आना है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे उल्टा प्रोसेस हो गया, आपको क्या बोल रहा है, आपको बोल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू अगर 14 है तो बताओ x प्लस 1/x क्या होगा। कैसी बातें कर रहे हैं सर, अगर ये n है तो ये n² -2 है, तो -2 इसके पास जाके n² की वैल्यू क्या बन जाएगी, n² आपका 16 बन जाएगा। तो अगर n² 16 है तो n की वैल्यू कितनी होगी सर, 4 होगी, है ना। हम x को पॉजिटिव इंटीजर मान रहे हैं तो x प्लस 1/x एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ठीक है, ठीक है। ये अगर मेंशन नहीं है तो भी, तो हमें हमें क्या चाहिए था, x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 आ रही है, सॉर्टेड, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये सवाल आ गया, x की पावर 4, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 आपको दिया हुआ है 194। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए x प्लस 1/x। ध्यान से देखना, यहां से पहले आप आए होगे एक्स स्क्वायर पे और फिर यहां से यहां आए होगे, हाँ सर। तो अगर मैं मान लेता हूं कि ये जो वैल्यू है ये आपका k है, तो ये वैल्यू आपकी k² -2 होनी चाहिए थी, जी बिल्कुल होनी चाहिए थी। -2 को इधर भेज दो तो k² कितना होगा, 196। ये 14 का स्क्वायर यानी k की वैल्यू कितनी है, 14 है, ठीक है सर। क्लियर क्लियर क्लियर। अगर ये t है तो ये आपका क्या होगा, ये आपका t² -2 होगा। -2 को इधर भेजो तो t² किसके बराबर आएगा, t² आएगा 16 के, यानी कि t की वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी। तो x प्लस 1/x कितना आएगा, 4 आएगा, सॉर्टेड, क्लियर, ठीक है। आसान है भाई, आसान है, इजी है, बिल्कुल इजी है, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं कि इस सवाल को कैसे करेंगे, ठीक है। फिर मैं आपको कैट वाला एक सवाल बताऊंगा जो आपके पेपर में आया हुआ है, जो कि इसी की तरह दिखता है, x की पावर 8 और 1/x की पावर 8 इज इक्वल टू 2207 है। आपको क्या चाहिए, x प्लस 1/x। अब ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूं, यहां से आप कहां पहुंचोगे, यहां से आप पहुंचोगे x² के पास, तो x² 1/x² पे पहुंचोगे। इसके बाद आप पहुंचोगे x की पावर 4 1/x की पावर 4, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल समझ लेते हैं, समझ लेते हैं कि अगर ये t है तो ये क्या होगा, ये होगा t² -2। तो -2 इसके पास जाएगा तो t² की वैल्यू आएगी 2209। 2209 मेरे ख्याल से 47 का स्क्वायर होता है, तो t 47 होगा।
मान लेते हैं अगर ये k है तो ये कितना होगा, ये होगा k स्क्वायर -2, तो -2 इधर जाएगा तो k स्क्वायर आएगा 49, यानी k कितना आएगा 7 आएगा। ठीक है, अगर ये n है तो ये कितना होगा, ये होगा आपका n स्क्वायर -2, यानी n स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी 9, यानी n की वैल्यू कितनी आएगी 3। ओके, तो आंसर कितना आ रहा है 3। क्लियर है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है किसी भी तरह की? इजी है भाई, इजी है ना, इजी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कैट में जो क्वेश्चन आया था वो कैसा था। ठीक है, तो ये जो सवाल है ये आपका होमवर्क है। ठीक है, कैट में जो सवाल आया था वो इसी की तरह है। ठीक है, इसी की तरह है। ठीक है, जैसे ये सवाल है जो 2013 में आया। क्या बोल रहा है, इफ x इज ए पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट x टू द पावर 8 प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 8 इज इक्वल टू 47, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x टू द पावर 9 प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 9। कैसे सॉल्व करने वाले हैं इसको? मैंने कहा देखो x टू द पावर 8, 1 अपॉन x टू द पावर 8 की वैल्यू 47 है। इसके पहले क्या रहा होगा, x की पावर 4, 1 अपॉन x की पावर 4। इसके पहले क्या रहा होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसके पहले क्या रहा होगा, x प्लस 1 बाय एक्स। ठीक है, अब कैसे करने वाले हैं, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। मैंने कहा कि अगर मैं इसको t मान लूं तो ये हो जाएगा t स्क्वायर -2, इसको इधर भेजेंगे 49, तो t किलो आएगी 7। ठीक है, अगर मैं इसको k मान लूं तो ये हो जाएगा आपका k स्क्वायर -2, तो k स्क्वायर 9, यानी k की वैल्यू कितनी आ गई 3। अगर मैं इसको n मान लूं तो ये हो जाएगा n स्क्वायर -2, n स्क्वायर आपका आएगा 5, तो n आएगा आपका √5। ओके, ओके, तो x प्लस 1 बाय एक्स आ चुका है। अब क्या करना है, अब आपको चाहिए x की पावर 9 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 9। तो यहां तक कैसे पहुंचा जाए, मैंने कहा उसका पहले क्यूब कर दो, तो हो जाएगा एक्स क्यूब 1 अपॉन एक्स क्यूब। अगर x प्लस 1 बाय एक्स आपका n होता है तो एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब क्या होता है सर, n का क्यूब -3n। ओके, तो यहां पर 5 √5 का क्यूब करोगे तो 5 √5 आएगा, उसमें से 3 √5 जाएगा तो 2 √5 बचेगा फाइनली मेरे पास। अगर मुझे यहां से चाहिए x की पावर 9, 1 अपॉन एक्स की पावर 9, तो आपको समझ में आना चाहिए कि x क्यूब का मुझे क्यूब करना पड़ेगा, फिर से क्यूब करना पड़ेगा। तो अगर ये n है तो ये कितना होगा, n का क्यूब -3n। ये सेशन थोड़ा सा लंबा हो सकता है और मैं थोड़ा सा स्पीड में पढ़ाने की कोशिश करूंगा, आप थोड़ा सा बियर करना मेरे साथ। क्यों? क्योंकि ये आपके लिए बहुत फ्रूटफुल सेशन होने वाला है। अगर मैं बहुत आराम आराम से पढ़ाऊंगा तो फिर और डिले होगा और लेट होगा, तो थोड़ा सा स्पीड पकड़ लें। आपके पास ऑप्शन है यूट्यूब पे, आप स्पीड को और कम करके भी देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर n का क्यूब -3n हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा, 2 का क्यूब 8, √5 का क्यूब 5 √5, तो 8 5 40, तो ये हो जाएगा 40 √5, ये हो जाएगा 6 √5। सॉल्व करने पे आएगा आपके पास 34 √5। तो 34 √5 मुझे यहाँ दिख रहा है डी ऑप्शन, और ये सवाल आपके एक्चुअल कैट एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो हमने जो कुछ भी पढ़ा, जो कुछ भी सीखा, उसका एप्लीकेशन हमने देखा कि हमारे एग्जामिनेशन में आता है। हर साल तो नहीं आएगा, ठीक है, बट एक सवाल और आपके एग्जामिनेशन में आया, वो ऐसा था जो कि मेरे ख्याल से 2023 का या 22 का सवाल है। एक बार इसको चेक करना आप कि ये 23 या 22 का सवाल है। ठीक है, अब यहां पर क्या बोल रहा है कि इफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर -29 इज इक्वल टू 2pq - 20 इज इक्वल टू 52 - 2pq, देन द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ p क्यूब माइनस q क्यूब। अब देखो यहां पर अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का यूज हो रहा है। अगर मैं ये पहला वाला और दूसरा वाला आमने सामने कर दूं तो मैं टाइम बचाना चाह रहा हूं, जगह स्पेस भी कम है तो वो भी बचाना चाह रहा हूं। तो मैं यहां पर क्या बोल सकता हूं, मैं यहां पर ये बोल सकता हूं कि p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये उधर जाके माइनस का 2pq, और ये उधर जाके प्लस का 29, -20 यानी कि 9 हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा p माइनस क्यू का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9। तो यहां से हम ये बोल सकते हैं कि p माइनस क्यू जो है वो +-3। यहां तक मेरे ख्याल से आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। चलो, अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूं कि आप इन दोनों को इक्वल करो। जब आप इन दोनों को इक्वल करोगे, माइनस का 2pq इसके पास आएगा तो क्या हो जाएगा 4pq। ठीक है, और ये माइनस का 20 इधर जाके प्लस का 20 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 72। तो यहां से मुझे pq कितना मिल जाएगा, 18 मिल जाएगा। तो ये मेरे पास कितना आ गया, 18 आ गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। अब हम बाकी और कुछ भी कॉम्बिनेशन नहीं बनाने वाले। अब हम देखो हम क्या करने वाले हैं, हम बोलेंगे p क्यूब माइनस क्यू क्यूब क्या होता है।
तो ये होता है सर p माइनस क्यू का क्यूब। जब इसका क्यूब ओपन करते तो पी क्यू मिलता, माइनस का क्यू क्यूब मिलता, फिर आपको माइनस थ्री पी क्यू मिलता, वो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का थ्री पी क्यू और साथ में आएगा पी माइनस क्यू। तो ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारे पास ना p माइनस क्यू की दो वैल्यूज है, एक बार 3 दिया एक बार माइनस थ्री है, तो हम एक बार क्या कर रहे हैं 3 रख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, हम एक बार क्या कर रहे हैं 3 रख रहे हैं, तो हमने बोला कि p माइनस क्यू जो है वो 3 है। तो यहां पर आपको क्या मिलेगा पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब इज इक्वल टू 3 का क्यूब 27 प्लस 3 इंटू 18 इंटू यहां पर कितना है, ये भी 3 है आपके पास। ठीक है, तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, यहां पर इसके पास भी 3 होगा, तो 3 इंटू सिक्स लिखा हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 90 और 72, तो 162 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 189। ठीक है, आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। तो ये पी क्यू माइनस क्यू क्यूब की वैल्यू आ गई जब मैंने p माइनस क्यू को 3 लिया। अगर मैं p माइनस क्यू को माइनस थ्री ले लूं तो फिर क्या होगा p क्यूब माइनस क्यू क्यूब इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, माइनस थ्री का क्यूब तो माइनस 27 हो जाएगा। ठीक है ना, यहां पर हम प्लस कर रहे थे, बट p माइनस क्यू जो है वो कितना है आपका माइनस है, तो यहां पर माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, यहां पर क्या आ जाएगा माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो यहां पर 3 हो गया, यहां पर 18 हो गया, और यहां पर ये माइनस थ्री का माइनस साइन हम ऑलरेडी ले चुके हैं, तो ये फिर से क्या होगा माइनस का 27 और ये माइनस का 162, सॉल्व करने पे फिर से माइनस का 189। अब हम यहाँ पर क्या ये बोल सकते हैं क्या कि ये जो आपकी वैल्यू आ रही है ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू है, और ये जो वैल्यू आ रही है ये वैल्यू जो है ये आपकी मिनिमम वैल्यू है। तो आपको क्या चाहिए था, आपको डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम चाहिए था, यानी कि आपको 189 में से माइनस का 189 माइनस करना था। तो एक्चुअली में इसको सॉल्व करने पे कितना मिलेगा 378। तो ये आपके सवाल का जवाब है, और ये ऑलरेडी कैट में आ चुका है। अब आप देखो यहाँ पर सिर्फ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज लगी है, उसके अलावा कुछ भी नहीं लगा है। ठीक है, ए प्लस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी का क्यूब, ए माइनस बी का क्यूब, इसके अलावा कुछ भी नहीं लगा यहाँ पर। ठीक है, बाकी कॉमन सेंस। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। चलो फटाफट आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर जैसे ये सवाल आ गया, ये ऑलरेडी जो अभी आप पढ़ चुके हो उसी पर थोड़ा सा पूछने का तरीका चेंज करके आपसे पूछा गया, तो इसको मैं आपको सॉल्व कर रहा हूँ, इसका एक सवाल मैं आपको होमवर्क भी देने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या चाहिए कि x प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू आपको 1 दिया है, तो x प्लस वन का क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वन का क्यूब आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो आप देखो कि आपने देखा यार x प्लस वन और x माइनस टू अगर आपको 1 दिया है, तो आप x माइनस टू इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस वन करो सबसे पहले। तो जो भी चीज आपको चाहिए उस चीज को यहाँ रेसिप्रोकल में लेके आना है आपको। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर x प्लस वन बनाना आसान है, तो यहाँ पर अगर मैं x प्लस वन करूंगा, माइनस टू माइनस वन इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस वन। ये समझ में आया, मैंने प्लस वन किया माइनस वन किया, तो अभी भी कोई दिक्कत तो है नहीं, माइनस टू ऑलरेडी था, ये ऑलरेडी था, तो यहां से x प्लस वन ये वाला पार्ट इधर ले आओ, तो माइनस का 1 अपॉन एक्स प्लस वन, और ये माइनस टू माइनस वन उधर जाके 3 हो जाएगा। अब आप देखो आपको मिल चुका है आपका आंसर, क्योंकि अगर आपके पास में x प्लस वन माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन की वैल्यू 3 है, और आपसे बोल रहा है कि बताओ x प्लस वन का क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वन का क्यूब क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये आपका n है, तो आपको n का क्यूब करना है, क्योंकि यहां पर क्यूब है, यहां पर माइनस है ना, जो आपको गिवन था उसमें क्या था, उसमें माइनस था, तो यहां पर क्या हो जाएगा प्लस 3n, तो ये कितना हो जाएगा 27 प्लस 9 विच इज इक्वल टू 36। तो आपका आंसर कितना आएगा 36। ठीक है, क्लियर है, तो ये एक्चुअली में वही सवाल है। आप चाहो तो आप इसको क्या मान सकते हो, इसको बोल सकते हो कि ये एक्चुअली में y माइनस वन अपॉन वाई की वैल्यू n है, और आपको जो चाहिए वो y क्यूब माइनस वन अपॉन वाई क्यूब की वैल्यू चाहिए। तो एक्चुअली में अभी तक इतने देर तक आपने जो भी पढ़ा ना वो एक ही चीज पढ़ी है अभी तक, बट उसके डिफरेंट डिफरेंट वर्जन देख लिए पूछने के कि सवाल कैसे कैसे बनाए जा सकते हैं उसी एक ही कॉन्सेप्ट पर। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं फटाफट। अब जैसे ये जो सवाल है इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं फटाफट। अब यहां पर आपको कभी कभार इस तरह के सवाल देखने को मिल जाते हैं। सवाल में क्या है कि यहां लिखा हुआ है ए एक्स और यहां लिखा है बी अपॉन सी एक्स, इसकी वैल्यू मान लेते हैं के है। अगर आपको सवाल में
ऐसा कुछ मांगा गया, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर आपसे मांगा गया है। तो कुछ मत करो, आप ये समझो कि इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, हाँ करना पड़ेगा। तो जो भी गिवन है उसका स्क्वायर करो, और स्क्वायर के समय हम क्या करते हैं, अगर यहां पर प्लस है तो हम -2 करते हैं, यही करते हैं। बट अभी तक आप जो कर रहे थे वो x प्लस 1/x था, तो उनका जो मल्टीप्लीकेशन हो रहा था 2ab वाला पार्ट, उसमें ab वाला पार्ट 1 बन रहा था। अब यहां पर ये ab वाला पार्ट जो है ये मल्टीप्लाई होके 1 नहीं बनेगा, तो क्या बनेगा आप देख लो, a x को b अपॉन c x से मल्टीप्लाई करेंगे, x और x कैंसिल होगा, तो आपको मिलेगा क्या, a b और यहां पर c। तो बस इसको यहां पर 2 के पास में चिपका दो, a इंटू बी अपॉन सी, बस बस और कुछ नहीं करना, वही लिखा है, वही लिखा है, 2 इंटू ए इंटू बी अपॉन सी, 2 इंटू ए इंटू बी अपॉन सी, वही चीज यहां पर लिखी हुई है। माइनस है तो बस यहां पर फर्क क्या आएगा, यहां पर प्लस आएगा, प्लस में -2 होता है, माइनस में +2 होता है, सेम ही चीज है, सेम ही चीज है, बात समझ में आ रही है। बस यहां पर समझना कि इसी का स्क्वायर मांगा गया है। अब डायरेक्टली सवाल नहीं आएगा, कभी कभार थोड़ा सा घुमा के सवाल आ सकता है ना, तो ध्यान देना। जैसे ये सवाल मैं आपको करवा रहा हूं, तो एक्चुअली में सर ये तो हम पढ़ चुके हैं, x प्लस 1/x का अगर वैल्यू हमें मालूम है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू हमें क्या मिलती है, गिवन का स्क्वायर -2 या तो +2, अगर यहाँ पर प्लस है तो -2, माइनस है तो +2। बट अगर यहाँ पर x के कोफिशिएंट्स हो गए तो हमें थोड़ा सा ध्यान देना है, और वो ध्यान ऐसे देना है। बात समझ में आ गई। चल अब यहाँ पर देखो सवाल कैसे पूछा है, आपसे बोला गया है कि 2x प्लस 1/3x जो है वो किसके बराबर है, 4। बट आपको चाहिए क्या, आपको 9x² प्लस 1/4x² चाहिए। अब देखो 3x नीचे है, तो स्क्वायर करोगे, अगर इसी का स्क्वायर करोगे तो नीचे की तरफ 9x² मिलेगा, जबकि यहाँ पर ऊपर की तरफ है। और यहाँ पर अगर 2x ऊपर की तरफ है, इसका स्क्वायर करोगे तो ऊपर की तरफ 4x² मिलेगा, जबकि यहाँ पर आपको नीचे की तरफ चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। क्या है वो मॉडिफिकेशन, ध्यान से देखो। आप यहाँ पर दोनों तरफ 3/2 से मल्टीप्लाई कर दो, आप यहां पर दोनों तरफ 3/2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 3/2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका 2x प्लस 1/3x है। ध्यान से देखना, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 3x प्लस 1/2x इज इक्वल टू ये क्या बन जाएगा आपका 6 बन जाएगा। अब ये आपको जो मिल चुका है ना, आपको इसी का स्क्वायर चाहिए, ध्यान से देख लो, 9x² 1/4x², यही चाहिए। तो आप कुछ मत करो, गिवन का स्क्वायर कर दो, स्क्वायर के केस में क्या होता है, 2 होता है। अब अगर यहाँ प्लस है तो ये -2 होगा। बस यहाँ देख लो कि कोफिशिएंट्स क्या है, तो ये आपका a है, ये आपका b है, और ये आपका c है। तो आप क्या करोगे, a इंटू बी अपॉन कितना, c, बस खत्म, a इंटू बी अपॉन c। तो ये कितना हो जाएगा, 36 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 33। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा बी ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की, हाँ या ना, ठीक है, क्लियर है। तो किस तरह से अप्रोच करना है वो आपको सीखना था। अब सवाल अगर यहां से शुरू होता तो एक ही स्टेप में आपका आंसर आ जाता, बट उसने आपको क्या किया, थोड़ा सा मेहनत करवाई आपसे। तो इस तरह से आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है। जैसे अब यहां पर क्यूब वाला केस होगा, तो आपने क्या सीखा है, देखो आपको अगर बोल रहा है कि ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स की वैल्यू अगर के है, और आपको चाहिए ए क्यूब एक्स क्यूब बी क्यूब अपॉन सी क्यूब एक्स क्यूब, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो भी गिवन है उसका क्यूब करो, ठीक है, प्लस है तो क्या आएगा -3k, ठीक है। बट यहां पर x के कोफिशिएंट्स हैं, तो यहां पर a b और c आएगा, तो यहां पर ऊपर क्या आएगा, a b और नीचे क्या आएगा c। अब आप देख लो सेम ही है, ठीक है ना, बस ध्यान देना है आपको कि कोफिशिएंट है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। चल, तो इस पर सवाल कैसे आया, जैसे ये सवाल, ठीक है। तो यहां पर क्या बोल रहा है, यहां पर बोल रहा है 4x प्लस 1/5x इज इक्वल टू 8। अब आपको जो क्यूब चाहिए ना, उसमें 5 का क्यूब 125 होगा बट वो ऊपर की तरफ है, और 4 का क्यूब 64 होगा बट वो नीचे की तरफ है। तो पहले ये ऊपर नीचे वाला खेल खेलना पड़ेगा। तो आपने क्या किया, 5/4 से मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ। अब यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा 1/4x, और ये हो जाएगा आई होप 10, ठीक है। अब ध्यान से देखो, आपको इसी का क्यूब चाहिए, तो 125 का एक्स क्यूब, मतलब 125 एक्स क्यूब 1/64 एक्स क्यूब इज इक्वल टू जो भी गिवन है उसका क्यूब कर दो माइनस। अब अगर यहाँ प्लस है तो माइनस होगा, ठीक है, क्यूब कर रहे हो तो 3 भी आएगा, n भी आएगा, ठीक है।
और क्या आएगा, कोफिशिएंट्स आएंगे। तो 5 है, 1 है और 4 है, तो ऊपर 5 आएगा, 1 आएगा और यहाँ पर 4 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1000 माइनस यहाँ से ये 2 से 2 टाइम्स, 2 से 5 टाइम्स, तो 25/2 मल्टीप्लाई करेंगे। 2000 में से 25 जाएगा तो 1975 अपॉन 2, तो 1975 अपॉन 2। ठीक है ना। अच्छा 3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 75 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा और करेक्ट करते हैं। यहाँ पर कितना होगा 25 इंटू 3 75, तो 75 अपॉन 2। 2000 में से 75 जाएगा तो कितना बचेगा 1925 अपॉन 2, है ना, 1925 अपॉन 2, यानी कि पहला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाता है। ठीक है, सिंपल है, सरल है, इजी है, आसान है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई परेशानी। चल आगे बढ़ते हैं। अब जैसे यहाँ पर ये वाला जो सवाल है ये आपको होमवर्क में दिया, खुद से करो, आंसर मुझे पोस्ट करो कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अगर x प्लस 1/x की वैल्यू आपको 2 दी गई है, x प्लस 1/x की वैल्यू आपको क्या दी गई है 2 दी गई है, तो आप ही सोचो कि यार यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो सकती है, तो आपको दिमाग में आएगा कि यार x तो सेम ही होगा, बट ऊपर और नीचे की तरफ ऐड करने पे 2 आना चाहिए। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी है 1 है, क्योंकि 1 प्लस 1/1 कितना होता है 1 प्लस 1 2 होता है। ठीक है, उसी तरह से अगर x प्लस 1/x की वैल्यू -2 है, x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है -2 है, तो आपका x की वैल्यू क्या होगी -1 होगी। यानी कि मैं आपसे बोलना चाह रहा हूं कि यहाँ पर आपको सीधे वैल्यू सेटिस्फाई करवाना है। अगर x प्लस 1/x 2 है तो x 1 होगा, अगर x प्लस 1/x -2 है तो x -1 होगा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई परेशानी किसी भी तरह की। ठीक है, इसके बारे में हम अभी आगे बात करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ तक ये वाला क्लियर हो गया। ठीक है, अब इसके ऊपर सवाल कैसे बने कि देखो x प्लस 1/x कितना दिया आपको 2 दिया है, तो इसका मतलब यहां से मुझे समझ में आ गया कि x क्या है 1 है, आपको इसकी वैल्यू मांग रहा है। ये क्या लिखा है x की पावर 5 प्लस 5 अपॉन x की पावर 15। आप देखो ना, यहाँ 5 है यहाँ 15 है, आप चाह के भी सॉल्व नहीं कर सकते थे, तो आपको कहीं ना कहीं लॉजिक लगाना पड़ेगा कि यहाँ पर ये सवाल ना दिखने में कठिन है मगर है आसान। तो x प्लस 1/x अगर 2 है तो x 1 है, तो x की जगह 1 पुट करो, 1 की पावर 5 1 होगा, 5 अपॉन 1 की पावर 15 1 होगा, तो 1 प्लस 5 कितना होगा 6, यानी कि बी ऑप्शन। खत्म, खत्म। तो इस तरह से वैल्यू पुटिंग वाले सवाल भी आते हैं, आप कर सकते हो। जैसे ये सवाल आ गया x प्लस 4/x की वैल्यू 4 है, तो बताओ x क्यूब प्लस 4 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू क्या होगी। अगर मैं यहाँ पर x की जगह 2 ले लूं, तो क्या ये 2 प्लस 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 आएगा। हाँ सर 4 ही लिखा है, यानी x की वैल्यू 2 इसको सेटिस्फाई कर रही है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करो, तो 2 का क्यूब प्लस 4 अपॉन 2 का क्यूब, तो एक्चुअली में क्या आएगा 8 प्लस 4 अपॉन 8, यानी कि 8 प्लस 1 अपॉन 2, तो ये कितना हो जाएगा 17 अपॉन 2, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, 17 अपॉन 2। क्लियर है, सॉर्टेड है, आसान है, इजी है। ठीक है, तो इस तरह के छोटे मोटे सवाल भी अगर आपको दिखते हैं तो आप कर सकते हो। अब जैसे यहाँ क्या लिखा है साइन ए प्लस कॉसेक ए इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पर पावर कुछ भी हो सकती है, यहाँ मैंने n लिख दिया है जनरली, है ना, कि जनरली n की जगह कोई ना कोई नंबर आएगा, तो मैंने इसको जनरलाइज कर दिया कि अगर यहाँ पर n की जगह कोई भी नंबर हो तो भी आपका आंसर क्या आने वाला है। देखो मैंने इसको लिखा सर, ये लिखा है साइन ए और ये है आपका 1 अपॉन साइन ए, और इनका सम आपको 2 दिया है, इसका मतलब है कि साइन ए क्या है आपका 1 है। अब साइन ए 1 है यानी ए जो है वो 90 डिग्री होगा, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो अगर साइन ए 1 है तो ये जो चीज है ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है साइन ए पे पावर n प्लस 1 अपॉन साइन ए पे पावर n। तो एक्चुअली में 1 का पावर कुछ भी रखो 1 ही होता है, तो ये क्या होगा 1 प्लस 1, यानी कि आंसर कितना आएगा आपका 2 आएगा। क्लियर है, तो वैल्यू पुटिंग समझ में आ गया कि वैल्यू पुटिंग वाले सवालों को कैसे डील करना है। ठीक है, फटाफट आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला बताया गया था शुरुआत में कि अगर a प्लस बी का स्क्वायर जो है वो आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, और a माइनस बी का जो स्क्वायर है वो आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, आपको ए स्क्वायर और बी स्क्वायर ट्वाइस हो जाएगा। बट अगर मैं इनको माइनस कर दूं, मैंने क्या लिखा ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर, मैं इनको प्लस नहीं कर रहा माइनस कर रहा हूं। जब मैं माइनस करूंगा तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा और 2ab वाला पार्ट ऐड होकर 4 टाइम्स ऑफ ab हो जाएगा। अब अगर मैं a की जगह x और b की जगह 1 अपॉन एक्स पुट कर दूं, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, x प्लस 1/x का स्क्वायर माइनस x माइनस
1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। क्यों? क्योंकि a इंटू बी तो 1 हो जाएगा। अब ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर मुझे x प्लस 1/x की वैल्यू चाहिए, x प्लस 1/x की वैल्यू चाहिए, तो मैं इस वाले पार्ट को इधर भेज दूंगा। ये क्या हो जाएगा? x माइनस 1/x का स्क्वायर प्लस का 4, बट यहाँ पर सर स्क्वायर था, आपने हटा दिया है, तो यहाँ पर स्क्वायर रूट आ जाएगा। उसी तरह से अगर मुझे x माइनस 1/x की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? इसको इधर भेजूंगा, इसको इधर भेजूंगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 1/x का स्क्वायर माइनस 4, और इसका क्या हो जाएगा? आपका स्क्वायर रूट हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह? यही चीज यहाँ लिखी हुई है। बट यहाँ पर गलती क्या होती है कि लोगों को लगता है फॉर्मूला यही है। नहीं, फॉर्मूला ये नहीं है, इससे भी बियॉन्ड है। थोड़ा सा आपको और सोचना पड़ेगा इसके बाद। क्या सर? कि यार एक्चुअली में ना यहाँ पर होगा क्या कि यहाँ जो भी x की पावर होगी ना, वही पावर यहाँ पर भी होनी चाहिए। अगर यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 ही है, बट फर्क क्या है? प्लस वाला गिवन है तो माइनस वाला मांग रहा है, माइनस वाला गिवन है तो प्लस वाला मांग रहा है। अच्छा, मतलब यहाँ पर आपको x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 अगर गिवन हो, तो x की पावर 5 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 भी मांगा जा सकता है। हाँ, तो सर वो 5 वाला कैसे करेंगे? तब तो बड़ी दिक्कत है। तो आपको बस ये सोचना है कि सेम पावर है क्या? हाँ। प्लस माइनस का फर्क है क्या? हाँ। तो अगर प्लस वाला गिवन है तो माइनस वाला कैसे निकालना है? माइनस वाला गिवन है तो प्लस वाला कैसे निकालना है? बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो अब इसको याद कैसे रखोगे? देखो, अगर प्लस है तो आपने -4 किया, माइनस है तो आपने +4 किया। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। और जो भी गिवन था उसका स्क्वायर तो करना ही है। ठीक है, चलो। तो अब इसके ऊपर सवाल कैसे आएगा? इसमें अगर कॉफिशिएंट का आएगा तो भी आप देख सकते हो। अब इसमें सवाल कैसे आया कि आपको क्या बोल रहा है? x की पावर 5 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 जो है वो कितना है? 7 है। और आपसे बोल रहा है x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 क्या होगा? आपको कुछ नहीं करना है, प्लस वाला आपको चाहिए, माइनस वाला आपको गिवन है, तो आप क्या लिखोगे? x की पावर 5 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 का स्क्वायर करना है आपको। ठीक है। अगर माइनस गिवन है तो आप क्या करोगे? +4, और फिर क्या ले लोगे? स्क्वायर रूट ले लोगे। ठीक है। तो आपको क्या करना है? 7 का स्क्वायर करना है, तो ये हो जाएगा 49 प्लस 4 और इसका स्क्वायर रूट, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका √53। ठीक है। तो आपका जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है? सी ऑप्शन। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं? फटाफट आगे बढ़ेंगे, फटाफट आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो। अब यहां पर आपको अगर x प्लस 1/x गिवन हो और आपको x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 निकालना हो, या x की पावर 5 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 निकालना, तो क्या करना पड़ेगा? आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि अगर x की पावर 5 है तो ये मल्टीप्लाई होगा x³ इंटू एक्स स्क्वायर से, तब जाके आपको x की पावर 5 मिलेगी। ये एक लॉजिक आप लगा सकते हैं। तो मैं आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूं, ध्यान से देखना। अगर आपको x प्लस 1/x n गिवन है और आपसे बोल रहा है x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 निकालो, तो आप कुछ मत करो, आप तो सिर्फ क्या करना? x³ प्लस 1 अपॉन x³ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यहां फॉर्मूला ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है, माइनस जो भी गिवन था x प्लस 1/x। ठीक है ना? बट इसको भी हम शॉर्ट कर देते हैं कि अगर x प्लस 1/x आपके पास n है और आपको x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 चाहिए, तो आपको करना क्या है? n का क्यूब माइनस 3n निकाल लो, n का स्क्वायर -2 निकाल लो, माइनस कर दो जो भी आपको गिवन था। तो आपको n³ माइनस 3n में n स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई करके -n करना है। ये आपका प्रोसेस होना चाहिए। ठीक है। अगर आप देखोगे तो ये मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 5 बनेगा, ये मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 5 बनेगा, बट एक्स्ट्रा क्या बनेगा? आपका x प्लस 1/x बनेगा, तो उसको हमने माइनस कर दिया, तभी ये x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 के बराबर होगा। ठीक है। तो आपको ये वाला फॉर्मूला थोड़ा सा याद रखना है कि क्यूब वाले का क्या है? n³ माइनस 3n, स्क्वायर वाले का क्या है? n स्क्वायर -2। बस। तो आप ये सोचो कि अगर आपको x प्लस 1/x गिवन है ना, मान लो ये k है, और आपसे x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 आपसे मांग रहा है, तो आपको याद रखना है कि x की पावर 5 कैसे बनता है? x³ इंटू एक्स स्क्वायर से बनता है ना? ठीक है। तो आप क्या करो? क्यूब वाले के लिए k³ -3k करो, स्क्वायर के लिए आप क्या करोगे? इंटू में k² -2, बस इसमें से जो भी गिवन है उसको माइनस करो। बस एक स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा, एक स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। सेम चीज माइनस वाले के लिए। अब यहाँ पर पावर 7 होगा तो सेम प्रोसेस है, उसके लिए आपको x की पावर 3 और x की पावर 4 वाले को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, ये सवाल आ गया
एक्स प्लस वन बाय एक्स अगर आपके पास 3 है और आपसे बोला एक्स की पावर 5 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 5 निकालो, तो आपने बोला यार एक्स प्लस वन बाय एक्स तो मेरे पास 3 है, एक्स की पावर 5 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 5 निकालने का मतलब क्या था कि आपको, अगर ये n है, आपको n क्यूब माइनस 3n इंटू एन स्क्वायर माइनस 2 माइनस n करना था। तो ये कितना होगा, 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3 इंटू में 3 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3 करना था। अब ये वैल्यू आप डायरेक्टली भी लिख सकते थे ना, तो 27 में से 9 जाएगा तो 18 इंटू 7 माइनस 3, सॉल्व करेंगे तो ये 126 माइनस 3 यानी कि 123 बनेगा। ठीक है, तो 123 आपका पहला ऑप्शन सही जवाब आएगा। अब आपको अगर ये प्रोसेस नहीं पता है तो ऐसा नहीं आप सवाल नहीं कर पाओगे। अगर आप अच्छे बच्चे हो, पढ़ने वाले बच्चे हो, दिमाग लगा सकते हो, पेशेंस आपके अंदर, आप सॉल्व करना शुरू करोगे तो आप कर लोगे। बट आपको अगर ये तरीके पता है तो आप जल्दी कर पाओगे, आपका टाइम बचेगा। ऊपर से अगर इसमें और वेरिएशन आता है तो आपको हर बार कुछ नया नहीं करना है। ठीक है, जैसे ये सवाल एक तो हो गया, मान लो आपको ये सवाल पूछा है, ठीक है, एक बार प्रैक्टिस करते हैं। तो आपसे बोला कि x प्लस वन बाय एक्स आपके पास 4 है, तो बताओ x की पावर 5 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 5 क्या होगा। तो आपने क्या किया, 4 का क्यूब माइनस 3 इंटू 4, फिर 4 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस 4। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 64 माइनस 12, ये हो जाएगा 16 माइनस 2 यानी कि 14 माइनस 4। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 52 इंटू 14 माइनस 4। ठीक है, अब यहाँ पर इसको सॉल्व करना है, तो 14 इंटू 50 करेंगे 700 आएगा, 14 इंटू 2 करेंगे 28 आएगा, 728 में से 4 जाएगा 724, तो 724 आपका पहला ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, पहला ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। चलो फटाफट आगे बढ़ते हैं, फटाफट आगे बढ़ते हैं। अब मान लो इस तरह से सवाल आ गया तो क्या करोगे। ठीक है, तो आप पहले ये सोचो आपको ये दिया क्या है। आपको लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3x। अगर x से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3। सॉल्व करेंगे तो x प्लस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू 3। हालांकि ये चीज मैं एक स्टेप में भी लिख सकता था, बट आपको समझाने के लिए मैंने इतना डिटेल में समझाया। तो x प्लस 1 बाय एक्स आपके पास कितना है, 3 दिया है। अब आप सोचो यार इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसको कैसे सॉल्व करोगे। तो ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, x की पावर 12 प्लस एक्स की पावर 8 माइनस 123 एक्स की पावर 7 माइनस 123 एक्स की पावर 3। दो तरीके बता रहा हूं ध्यान से समझना, दो तरीके बता रहा हूं ध्यान से समझना। आप इसको और इसको पेयर करो, क्योंकि 12 और 7 का डिफरेंस 5 होता है, 8 और 3 का डिफरेंस भी 5 होता है, तो जहां डिफरेंस सेम आ रहा है उनका आपको पेयर बनाना है। तो 12 और 7 का पेयर बनाओ, 8 और 3 का पेयर बनाओ। ठीक है, तो आपने बोला सर x की पावर 12 माइनस 123, ठीक है, x की पावर 7। तो अगर मैं यहां से x की पावर, ध्यान से देखेंगे मैं क्या करने वाला हूँ कि मैंने इन दोनों का पेयर बनाना है, तो यहाँ से x की पावर 7 ही कॉमन निकाल लो, तो ये कितना हो जाएगा, x की पावर 5 माइनस 123। ठीक है, अच्छा, प्लस यहाँ से इन दोनों का पेयर बनाना है तो यहाँ से x का क्यूब ले लो, तो ये हो जाएगा x की पावर 5 माइनस 123। दोनों जगह से x की पावर 5 माइनस 123 कॉमन आ रहा है, ये हो जाएगा x की पावर 7 प्लस एक्स क्यूब। अब यहाँ पर x की पावर 5 आपको दिख रहा है, यहाँ से आपको समझना है कि यार मुझे x की पावर 5 वाला चाहिए होगा। तो अगर आपको x प्लस 1 बाय एक्स 3 है आपके पास में, या मैं इसको इस वाले पार्ट को इधर करता हूँ सॉल्व। अगर आपके पास x प्लस 1 बाय एक्स की वैल्यू 3 है तो क्या आप x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 निकाल सकते थे। अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाला था, इसका आंसर आता है 123, एन क्यू माइनस 3n इंटू एन स्क्वायर माइनस 2 माइनस एन, ये करके निकालना है। ठीक है, तो आपको क्या समझ में आ रहा है यहाँ से कि यार ये जो x की पावर 5 है ना, इसमें से 123 अगर माइनस करोगे तो आपको सामने मिलेगा 1 अपॉन एक्स की पावर 5। तो ये जो वैल्यू है ना, ये माइनस का 1 अपॉन एक्स की पावर 5 है। ये क्या है, x की पावर 7 प्लस एक्स की पावर 3। माइनस एन को अंदर बाहर रखो, इसको अंदर भेजो, तो ये क्या बना देगा इसको, एक्स स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा नीचे, एक्स स्क्वायर। तो आपका आंसर क्या आने वाला है, माइनस एन तो बाहर है, आपको एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। क्या आप यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर नहीं निकाल सकते।
ये कितना होगा 3 का स्क्वायर -2, यानी कि ये कितना आएगा 7। तो आपका आंसर कितना आएगा -7। तो आपका पहला ऑप्शन सही जवाब है। अब आप देखो कुल मिलाकर हम घूम फिर कर वही चीज पढ़ रहे हैं अभी तक, है ना। 60 मिनट्स होने वाले हैं, हम लगभग लगभग वही चीज पढ़ रहे हैं जो हमने पहली स्लाइड से पढ़ना शुरू किया था, बट आप देख पा रहे हो कि जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं वो कितने डिफर कर रहे हैं, ठीक है। तो यही चीज होती है कि हाँ यार, एक ही चीज से एग्जामिनर कितने कितने सवाल बना सकता है, कैसे कैसे सवाल बना सकता है। अगर हम वो चीज पे रिसर्च कर लें अपने पढ़ाई के दौरान या किसी से गाइडेंस ले लें तो हमारा टाइम बहुत बचता है पेपर में, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई परेशानी नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर इस चीज को आप कैसे और भी कर सकते थे, ठीक है। ध्यान से देखो, ये वाला पार्ट अगर आपको समझ में आ गया है तो मैं यहां से इसको रब कर रहा हूं। अब यहां पर ना आप इतना काम कर सकते हो कि यहां से आप ये x प्लस वन बाई एक्स किलो 3 निकाल लो, ठीक है। उसके बाद आप ये सोचो क्या यहाँ पर 12 है पावर, यहाँ पर 7 है, डिफरेंस 5 आ रहा है। तो यहाँ पर 8 है, यहाँ पर पावर 3 है, डिफरेंस 5 आ रहा है। तो यहाँ पर जो 123 है ना, दोनों जगह सेम नंबर ही होगा। 123 जो है ना, वो बाय डिफॉल्ट आपको x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 से ही मिलेगा। क्यों? अरे बाबा, 12 और 7 का डिफरेंस कितना होता है? 5 होता है। इसका मतलब ये जो चीज है ये x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 होगा, तभी तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई होके x की पावर 12 वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा। तो आप यहाँ पर ये चीज डायरेक्टली भी लिख सकते थे कि यार ये x की पावर 12 है, x की पावर 8 है। अब इसकी जगह आपने क्या लिख दिया, x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 इंटू एक्स की पावर 7 माइनस एक्स की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 इंटू एक्स क्यूब। अब इनको मल्टीप्लाई करो, एक्स की पावर 12, एक्स की पावर 8, ये माइनस होके क्या हो जाएगा एक्स की पावर 12, ये माइनस होके क्या हो जाएगा 1 अपॉन, या एक्स स्क्वायर बनेगा ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर ये माइनस होके क्या बनेगा, ये माइनस होके बनेगा एक्स की पावर 8, और ये माइनस होके क्या बनेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, काटा पीटी मचाएंगे अपन। तो ये प्लस में माइनस में, प्लस में माइनस में, इन दोनों को अगर ध्यान से देखोगे माइनस एंड कॉमन निकालोगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ही आएगा। अगर आपके पास x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर वैल्यू तो आप निकाल सकते थे। तो आंसर कितना आ जाएगा -7 आएगा। तो अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है तो आप समझ पाओगे कि यार एक्चुअली में ये जो 123 वाला पार्ट है ना, ये अगर x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू 3 है तो यानी कि x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 ही 123 आएगा। आप चाहो तो इसको शॉर्टकट तरीके से चेक भी कर सकते थे, एन क्यू माइनस 3n इंटू एन स्क्वायर माइनस 2 माइनस एन करके, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की? चलो, अब ये जो सवाल है ये सेम उसी पर बेस्ड है। आप देखो कि ये क्या है, तो आप बोलोगे सर ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। x से डिवाइड करो, x माइनस 4 प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 0, यानी x प्लस 1 बाय एक्स आपके पास कितना है 4 है। अब ध्यान से देखो ये जो लिखा हुआ है ना, ये क्या लिखा हुआ है, x टू द पावर 9, x टू द पावर 7, 194 x की पावर 5 माइनस 194 एक्स क्यूब। 9 और 5 का डिफरेंस 4 होता है, 7 और 3 का डिफरेंस भी 4 होता है, ठीक है। तो इन दोनों का पेयर करो, x की पावर, अच्छा यहां से जो शॉर्टकट है वो देख लेते हैं पहले। तो आपको मालूम है कि यार अगर x प्लस वन बाई एक्स मुझे 4 दिया है तो ये जो 194 है ना, ये क्या होगा, 9 और 5 का डिफरेंस क्या होता है 4 होता है। इसका मतलब ये 194 जो होगा ना, ये x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 ही होगा। आप चेक करके देख लो, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करो, x की पावर 9, x की पावर 7 माइनस होगा x की पावर 9 माइनस होगा x माइनस होगा x की पावर 7 माइनस होगा 1 अपॉन एक्स। अब ध्यान से देखो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर ये प्लस माइनस में गया, ये प्लस माइनस में गया, आपके पास बचा माइनस ऑफ x प्लस वन बाय एक्स। अब आपके पास x प्लस वन बाय एक्स 4 था तो ये आंसर कितना आएगा -4 आएगा, ठीक है। डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। तो अगर आपको ये चीज पता है तो आप बहुत आसानी से कर पाओगे, नहीं पता है तो फिर दिक्कत है, अगर नहीं पता है तो फिर दिक्कत है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, फटाफट फटाफट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपके पास x प्लस वन बाय एक्स की वैल्यू 1 है, ध्यान से देखो, x प्लस वन बाय एक्स की वैल्यू अगर 1 है तो यहां से अगर आपको एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब निकालना हो तो ये आपका n है। तो ये क्या होता है सर, ये n क्यूब माइनस 3n होता है। तो 1 का क्यूब कितना होगा 1 माइनस 3 इंटू 1, यानी कि 1 माइनस 3, यानी कि ये कितना हो जाएगा -2। अगर एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब की वैल्यू -2 है तो जाहिर सी बात है कि एक्स क्यूब कितना होगा -1 होगा।
एक्स क्यूब कितना होगा, -1 होगा। अब ये मत बोलना कि सर एक्स क्यूब अगर -1 होगा तो एक्स भी -1 होगा, नहीं होगा। ठीक है, ये हमने डिड्यूस किया है, तो हमें सिर्फ ये वाला पार्ट यूज करना है, हमें सिर्फ ये वाला पार्ट यूज करना है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि अगर x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू 1 है तो x क्यूब की वैल्यू कितनी होगी, -1 होगी। उसी तरह से अगर x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू 1 की जगह -1 होती तो x क्यूब की वैल्यू -1 की जगह क्या हो जाती, +1 हो जाती। बात समझ में आ रही है? तो अगर 1 था तो यहाँ -1 बना, -1 था तो यहाँ पर 1 बना। ये रिजल्ट याद रखना, आपका जीवन बहुत 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 आसान हो जाएगा। ठीक है, अब इस पर सवाल कैसे आए हैं ध्यान से देखो। x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू आपको 1 दी गई है, तो x प्लस वन बाय एक्स की वैल्यू अगर 1 है तो हमने देख लिया कि x क्यूब कितना होगा आपका, -1 होगा। x क्यूब कितना होगा, -1 होगा। आपको पूछा क्या है, आपको पूछा है x की पावर 71 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 71। तो आप क्या करो, इसको x क्यूब की वैल्यू पता है ना आपको, तो यहाँ पर x की जो भी पावर है उसको 3 का मल्टीपल बनाओ, x की जो भी पावर है उसको 3 का मल्टीपल बनाओ। तो मैंने क्या, इसमें ऊपर नीचे x से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये x की पावर 72 अपॉन x हो गया। इसमें भी ऊपर नीचे x से मल्टीप्लाई करते हैं तो x अपॉन एक्स की पावर 72 हो गया। अब यहाँ पर x क्यूब की पावर 24 हो जाएगा अपॉन x, यहाँ पर x अपॉन एक्स क्यूब की पावर 24 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा। अब यहाँ पर x क्यूब तो -1 है, तो -1 की पावर क्या है, 24। तो -1 की पावर या तो ऑड या तो -1 की पावर इवन, दो ही केसेस बन सकते हैं। इस केस में आपको +1 मिलता है, इस केस में आपको -1 मिलता है। तो यहाँ तो -1 की पावर इवन है तो ये +1 बनेगा, तो ये बनेगा 1 अपॉन एक्स। उसी तरह से ये बनेगा x अपॉन 1, यानी कि एक्चुअली में आपको मिला क्या, आपको मिला x प्लस वन बाय एक्स, और x प्लस वन बाय एक्स की वैल्यू तो हमें गिवन थी क्या, 1। तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अब आपको यही चीज नहीं पता हो तो आप सोचोगे सर कैसे सॉल्व करेंगे, सर कैसे सॉल्व होगा सर ये। ठीक है, हमने तो पढ़ा ही नहीं है अलजेब्रा, इसलिए हमें अच्छा नहीं लगता, कठिन लगता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, चलो, इसमें वेरिएशन क्या हो सकता है कि इस टाइप से आपको सवाल पूछा जाए। अब यहां पर आप देखो कि x प्लस वन बाय एक्स अगर आपके पास 1 है तो आपको पता है कि x क्यूब जो होगा वो कितना होगा, -1 होगा। या हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि x क्यूब प्लस 1 जो होगा वो 0 होगा। ठीक है, ये हम बोल सकते हैं। या इसी चीज को हम ये भी बोल सकते हैं कि x क्यूब प्लस एक्स टू द पावर 0 जो होगा वो 1 होगा। यानी कि अगर बेस सेम है और पावर का डिफरेंस 3 है तो उन दोनों टर्म्स का सम 1 होगा, ऐसे भी आप याद रख सकते हो। जैसे यहां पर क्या लिखा है, x की पावर 13, फिर क्या लिखा है x की पावर 10 प्लस 4, इसकी वैल्यू क्या होगी। आप देखो बेस दोनों का सेम है, यहाँ पर पावर का डिफरेंस 3 है, यानी इन दोनों टर्म का सम जो होगा वो कितना होगा, 0 होगा, है ना, यहाँ पर 0 होगा। इन दोनों टर्म का सम कितना होगा, 0 होगा। तो 0 प्लस 4 करने पे क्या आएगा सर, 4 आएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा सर, इसका आंसर 4 आएगा। बट सर हमें समझ में नहीं आया, तो आप ऐसे सोचो कि अगर आप यहाँ पर x की पावर 10 बाहर निकाल लो तो ये आएगा x की पावर 3 प्लस 1 प्लस 4। सर x की पावर 3 प्लस 1 तो 0 होता है, तो 0 इंटू समथिंग 0, तो बचा कितना, 4 बचा। आप ऐसे सोच लो। बट आप ऐसे सोचो कि अगर x की दो टर्म्स आपस में ऐड हो रही हैं बट दोनों की पावर का डिफरेंस अगर 3 है ना, तो उन दोनों टर्म्स का सम 0 होगा अगर x प्लस वन बाय एक्स हमें 1 दिया गया है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर x प्लस वन बाय एक्स हमें 1 दिया है तो x क्यूब -1 होता है, x क्यूब प्लस 1 0 होता है, या x क्यूब प्लस एक्स टू द पावर 0 आपका 0 होता है। इन तीनों का आप यूज कर सकते हो, तीनों है एक ही चीज बट यूज करने का तरीका अलग अलग है। ठीक है, ध्यान से देखो। अब जैसे यहां पर x प्लस वन बाई एक्स आपका 1 है, तो ये दोनों टर्म्स जो हैं इनकी पावर का डिफरेंस 3 है, तो इन दोनों का टर्म कितना होगा, इन दोनों टर्म का सम कितना होगा, 0 होगा। ये जो चीज है ये क्या है, एक्स क्यूब पे पावर 25। ये जो चीज है ये क्या है, एक्स क्यूब पे पावर 8, और ये क्या है, +12। अब ये वाला पार्ट तो 0 हो गया, एक्स क्यूब -1 है तो -1 की पावर क्या है, ऑड, -1 की पावर क्या है, इवन, +12। यहां से क्या आएगा, -1, यहां से क्या आएगा, +1 +12। तो यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, 12। तो आंसर कितना आएगा, 12। ठीक है, छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए, अगर छोटी छोटी चीजें पता है तो फिर जीवन आसान है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। चलो फटाफट आगे बढ़े। अगर आपको x प्लस वन बाई एक्स किलो √3 गिवन है तो x क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब 0 होगा और x टू द पावर 6 किलो -1 होगी। कैसे आया इसको एक बार देख लेते हैं। x प्लस वन बाई एक्स आपको कितना दिया है, √3 दिया है। तो अगर आपको यहां से x क्यूब निकालना है तो ये आपका n होगा,
तो ये आपका क्या होगा, n क्यूब माइनस 3n होगा। अब n कितना है, √3, तो √3 का क्यूब होगा -3 इंटू √3 होगा। अब आपको मालूम है √3 का क्यूब कितना होता है, 3√3 -3√3, सॉल्व करने पे कितना आएगा, 0। तो वो पहला वाला आपको समझ में आ गया। अगर मैं इसका एलसीएम ले लूं तो ये हो जाएगा x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू, सामने 0 है, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्स क्यूब प्लस 1 आपका 0 आ गया। तो ये भी एक रिलेशन है। या हम ये बोल सकते हैं कि एक्स क्यूब प्लस एक्स टू द पावर 0 0 होगा। या हम ये भी बोल सकते हैं कि x की पावर 6 जो होगा वो क्या होगा, -1 होगा। तो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि इन दोनों टर्म का सम 0 है। यहाँ पर हम ऐसे देख रहे हैं कि अगर दो x के टर्म्स हैं जिनकी पावर का डिफरेंस अगर 6 है तो उन दोनों टर्म्स का सम 0 होगा। यहाँ पर हम ऐसे देख रहे हैं कि अगर x की पावर 6 की वैल्यू -1 होगी तो ये तभी हो सकता है जब x प्लस 1/x क्या होगा, √3 होगा, या वाइस वर्सा कि x प्लस 1/x अगर √3 है तो x की पावर 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, या x की पावर 6 इज इक्वल टू -1। ठीक है, इस पर सवाल कैसे आया, ये सवाल आपके पास आया, आपसे क्या बोल रहा है, x प्लस 1/x आपको √3 दिया है ना। तो हमें मालूम है कि x की पावर 6 आपका -1 होगा। आपसे पूछा गया है x की पावर 77 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 77। हमने कुछ नहीं किया, ऊपर नीचे x से मल्टीप्लाई किया, x की पावर 78 अपॉन x अपॉन x की पावर 78। ये क्या हो जाएगा, x की पावर 78 सर x की पावर 6 पावर 13 x x की पावर 6 पावर 13। अब x की पावर 6 तो -1 है, -1 की पावर ऑड है तो -1 अपॉन x, और ये x अपॉन -1, -n कॉमन निकालेंगे तो कितना आएगा, x प्लस 1/x। अब x प्लस 1/x तो हमारे √3 गिवन था, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस का √3। तो माइनस का √3 यानी कि पहला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत छोटे छोटे सवाल आपकी किताबों में आपको मिलेंगे जिनको आप बहुत ही आराम से कर सकते हो, बट आपको लगता है कि नहीं अलजेब्रा बहुत कठिन है। तो अगर आप रेगुलर क्लास भी करोगे ना तो आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, बस आपको थोड़ा सा क्या रखना है, पेशेंस रखना है और विश्वास करना है। अब हमने यहाँ पर एक चीज ये सीखी थी कि x की पावर 6 प्लस x की पावर 0 जो होता है वो आपका 0 होगा, या x की पावर 6 जो होगा वो -1 होगा, ये हम याद रखते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों की पावर का जो डिफरेंस है वो 6 है, यानी इन दोनों का सम 0 आएगा। यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, x की पावर 6 पे पावर 9, यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, x की पावर 6 पे पावर 5, यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, x की पावर 6 पे पावर 3, और ये जो चीज है ये चीज आपको क्या दे रही है, x की पावर 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये वाला पार्ट आपका 0 हो जाएगा, तो बस इतना सा पार्ट बचेगा। अब x क्यूब आपका -1 है तो -1 की पावर ऑड है तो -1 आएगा, -1 की पावर ऑड है तो -1 आएगा, -1 की पावर ऑड है तो -1 आएगा। तो कुल मिलाकर फाइनली आपको क्या मिलने वाला है, -3 मिलने वाला है। तो अगर आपको ये चीज पता है तो आप बहुत आसानी से कर पाओगे। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं, चलो फटाफट आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपको कुछ समझाना है, वो क्या समझाना है ध्यान से देखो। अगर आपको किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर, ठीक है, 0 दिया गया है, ठीक है ना, ये आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी रियल नंबर का जो स्क्वायर होता है वो या तो पॉजिटिव होगा या तो वो 0 के बराबर होगा। अब वो 0 के बराबर तब हो सकता है जब वो खुद 0 हो, और अगर वो पॉजिटिव होगा तो ये रियल नंबर नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी हो। जैसे मान लो -2 का स्क्वायर करेंगे तो आपको +4 मिलेगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो आपको +4 मिलेगा, 0 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 0 मिलेगा। यानी कि अगर कोई भी रियल नंबर है वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, स्क्वायर करने पे तो पॉजिटिव वैल्यू मिलती है, और अगर वो 0 है तो भी इसका स्क्वायर करने पे हमें 0 मिलता है। तो हमें किसी भी रियल नंबर के स्क्वायर करने के बाद या तो पॉजिटिव क्वांटिटी मिलेगी या तो 0 के बराबर मिलेगी वैल्यू, और ये तभी हो सकता है जब ये या तो 0 हो तभी 0 मिल सकता है। ठीक है, 0 तो तभी मिलेगा जब ये खुद 0 हो जाए। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये क्या बकवास है सर। अब आप देखो ये सवाल आपको दिया गया, ठीक है, आपको लिखा गया है x² प्लस y² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और आपसे बोल रहा है कि x टू द पावर 11 प्लस y टू द पावर 14 निकालो। कैसे निकालोगे जब आपको पता ही नहीं है कि पावर 11 कैसे निकालते हैं, पावर 14 कैसे निकालते हैं। हम तो स्क्वायर और क्यूब ही नहीं सीख पा रहे हैं तो कैसे निकालेंगे। तो हम बोलेंगे चलो सर ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं कि इनका पेयर कर लेते हैं। तो x² प्लस 2x प्लस 1 ये एक पेयर हो गया,
प्लस ये वाई स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 0। इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगा, ये भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगा, बट इनका सम 0 हो रहा है, तो ये तभी पॉसिबल है जब ये खुद क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो इसका मतलब एक्स प्लस वन 0 है, यानी एक्स की वैल्यू कितनी है, -1, और y कितना है आपका, 0 है। तो आप वैल्यू पुट करो, -1 की पावर ऑड है तो -1 मिलेगा, और y की वैल्यू 0 है, तो कुल मिलाकर फाइनली आपको क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। तो आपका आंसर क्या आएगा, पहला ऑप्शन। कितनी आसानी से आपने इस सवाल को कर दिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे ये सवाल आया, तो इस सवाल में आप क्या कर सकते थे, आप बोल सकते थे एक्स स्क्वायर 4x, तो मैंने बोला एक्स स्क्वायर 4x, और वहां जो 8 है ना, इस 8 में 2 4 है, 4 + 4 है, तो इसका एक 4 ले लिया मैंने। ठीक है, ये एक चीज आ गई। फिर यहां पर कितना है, वाई स्क्वायर -4y प्लस ये वाला 4 ले लिया, और सामने क्या लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है। अब आप देखो ये जो है, ये क्या बन गया, ये बन गया x + 2 का स्क्वायर, ये बन गया y - 2 का स्क्वायर। अब आप देखो ये दो पॉजिटिव क्वांटिटी का सम 0 हो रहा है, ये तभी पॉसिबल है जब ये दोनों इंडिविजुअली क्या हो जाए, 0 हो जाए, यानी x की वैल्यू क्या आएगी, -2, और y की वैल्यू क्या आएगी, 2। बात खत्म हो गई। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए x स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। तो एक्स स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर 4, वाई क्यूब यानी 2 का क्यूब यानी कि 8, ये कितना हो जाएगा आपका 12। इजी, क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की, हाँ या ना। चलें आगे बढ़े फटाफट, नेक्स्ट। अब आपका ये जो सवाल है, ये सवाल भी ऐसे ही कर सकते हो आप, बट इसमें एक शॉर्टकट भी यूज कर सकते हो। वो शॉर्टकट क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लो आपके पास लिखा हुआ है पी एक्स स्क्वायर क्यू वाई स्क्वायर और आर जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, यहां लिखा हुआ है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, प्लस यहां पर कुछ कांस्टेंट है, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। अगर इस फॉर्मेट में आपका कोई सवाल लिखा हुआ है, बस ध्यान रहना चाहिए यहाँ पर 2 होना चाहिए, अगर 2 नहीं है तो 2 बना दो, और उसके बाद फिर आप ये शॉर्टकट यूज कर सकते हो क्या, कि अगर आपको x की वैल्यू चाहिए तो जो भी x का कोफिशिएंट है उसको एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो। अगर आपको y की वैल्यू चाहिए तो जो y का कोफिशिएंट है उसे वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो। अगर आपको z की वैल्यू चाहिए तो जो भी z का कोफिशिएंट है उसे z स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो, तो आपको डायरेक्टली एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल जाएगी। बस कंडीशन ये है कि आपका इसी फॉर्म में क्वेश्चन लिखा होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पर जो सवाल लिखा है उसमें अगर आप देखोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए माइनस बी माइनस सी, और यहाँ पर -3 लिखा है। आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए a प्लस बी माइनस सी की वैल्यू। अब ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूं आपसे, मैंने देखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसके कोफिशिएंट 1 1 1 है, ठीक है, ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस वाई माइनस जेड उसी तरह लिखा हुआ है। अगर आपको यहाँ पर ए बी और सी की वैल्यू चाहिए तो ए का कोफिशिएंट कौन है, ए का कोफिशिएंट यहाँ पर है 1, और यहाँ पर ए स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है सर, वो भी 1, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी 1। यहाँ पर बी का कोफिशिएंट कौन है सर, बी के बगल में है -1, और यहाँ पर बी स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, तो वैल्यू कितनी आएगी -1। यहाँ पर सी का कोफिशिएंट कितना है सर -1, यहाँ पर सी स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है सर 1, तो वैल्यू कितनी आएगी -1। तो ए बी सी की वैल्यू आ चुकी है। अब आप ए की जगह 1 पुट करिए, बी की जगह -1 पुट करिए, सी की जगह -1 पुट करेंगे, +1 हो जाएगा, तो आपको फाइनली क्या मिलने वाला है 1 मिलने वाला है। तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, फर्स्ट ऑप्शन आएगा। आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, फर्स्ट ऑप्शन आएगा। तो इस सवाल को आप ऐसे कर सकते हो अगर आपको ये अप्रोच पता है तो। अब आप बच्चा बोलेगा सर मुझे नहीं पता, मान लो, तो मैं कैसे करूं, कुछ मत करूं, आप बोलो ये जो ए स्क्वायर है, कलर चेंज करते हैं, ये जो ए स्क्वायर है इसके पास ये 2a को ले आओ, तो ये हो जाएगा सर ए स्क्वायर माइनस का 2a, ठीक है। ये जो बी स्क्वायर है इसके पास ये माइनस का 2b ले आओ, तो ये हो जाएगा प्लस का 2b, ठीक है। और ये जो आपका सी स्क्वायर है इसके पास ये माइनस का 2c ले आओ, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 2c। अब ये जो -3 था ना, ये -3 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस का 3 यानी कि उसके अंदर 3 1 होंगे, तो एक 1 आपने इसको दे दिया, एक 1 आपने इसको दे दिया, एक 1 आपने इसको दे दिया, अब सामने क्या बचेगा आपके पास 0। ये बन गया आपका a -1 का स्क्वायर,
ये बन गया आपका b प्लस वन का स्क्वायर, ये बन गया आपका c प्लस वन का स्क्वायर। सामने क्या लिखा हुआ है, जीरो लिखा हुआ है। अब तीन क्वांटिटी का सम जीरो है, तीनों क्वांटिटी पॉजिटिव होंगी क्योंकि स्क्वायर हो रहा है, बट फिर भी जीरो है इनका सम, तो ये तभी पॉसिबल है जब ये खुद जीरो हो। तो जब ये खुद जीरो होगा तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -1 है और c की वैल्यू -1। ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ठीक है। तो आपको तरीके सीखने पड़ेंगे, तभी आपको समझ में आएगा कि हाँ यार जो लोग हर साल टॉप करते हैं वो कैसे करते हैं, क्योंकि उनके पास कुछ ना कुछ तो यूनिक वे है जिससे वो उस सवाल को जल्दी कर पाते हैं, ठीक है। चलो, तो इस टाइप के सवाल और भी हैं यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर इसको मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर आप देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का कोफिशिएंट तो 1 है, यहाँ पर बाहर 2 भी लगा है, तो a का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है तो 1/1 होगा, b का कोफिशिएंट यहाँ पर -1 है तो -1/1 होगा, c का कोफिशिएंट यहाँ पर -1 है तो ये होगा। तो इसकी वैल्यू आएगी 1, इसकी वैल्यू आएगी -1, इसकी वैल्यू आएगी -1। ए बी सी की वैल्यू आ चुकी है, आपको सिर्फ इसमें पुट करना है। वैल्यू क्या है, आपको चाहिए 3a - 4b + 5c डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू। ध्यान से देखो क्या करना है, a कितना है आपके पास, a आपके पास 1 है तो ये बनेगा 3, b आपके पास -1 है तो ये बनेगा आपका 4, और c आपका कितना है -1 है तो ये बनेगा -5। ये कितना बनेगा, 1 बनेगा, है ना, क्योंकि स्क्वायर हो रहा है। तो ये 2 बचेगा और ये नीचे क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो आंसर कितना आएगा, 2/3, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। तो आप इस तरह के सवाल आप आराम से कर सकते हो, मुझे अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो सवाल है इसको बता देता हूँ क्योंकि यहाँ पर कोफिशिएंट्स आ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर a का कोफिशिएंट क्या है सर, 4, a स्क्वायर का कितना है 4, तो a की वैल्यू आ गई 1, b का कोफिशिएंट यहाँ पर कितना है 3, यहाँ पर कितना है 9, तो ये आ गया सर 1/3। सी का कोफिशिएंट यहाँ पर कितना है -1, यहाँ पर कितना है 1, तो ये कितना आ गया -1, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो a स्क्वायर तो 1 होगा, b स्क्वायर 1/9 होगा, c स्क्वायर 1 होगा, तो ये 2 + 1/9 हो रहा है, यानी कि 2 1/9 हो रहा है। तो 2 1/9 हो रहा है यानी कि ये 19/9 हो रहा है, इसका मतलब पहला ऑप्शन सही जवाब। अब आप देखो अगर आपको ये चीज ना पता हो तो ये सवाल आपके लिए कितना कठिन हो जाएगा, कितना हार्ड हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट। अब ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। अब ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला a³ + b³ + c³ - 3abc इज इक्वल टू, इनटू में क्या है a + b + c, a² + b² + c² - ab - bc - ca। यहाँ पर ये जो a² + b² + c² - ab - bc - ca, इसका एक अलग से फॉर्मूला है जो कि 1/2 टाइम्स ऑफ a - b का स्क्वायर प्लस b - c का स्क्वायर प्लस c - a का स्क्वायर होता है। तो इसी फॉर्मूले को यहाँ पर इस वजह से थोड़ा मॉडिफाई करके भी लिखा हुआ है कि इसको हमने इससे रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर दो चीजें आपको समझनी है, यहाँ पर आपको दो चीजें समझनी है। अगर हम इसके हिसाब से बात करें तो अगर हम ये बोलें कि अगर a + b + c आपका जीरो हो जाए, इफ a + b + c आपका जीरो हो जाए, यानी कि ये क्वांटिटी जीरो हो जाए, तो जीरो इंटू समथिंग कितना होगा, जीरो, यानी ये जो ऊपर क्वांटिटी लिखी है ये जीरो हो जाएगी, यानी कि a³ + b³ + c³ - 3abc जीरो के बराबर होगा, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 3 टाइम्स ऑफ abc। अब अगर हम इसके हिसाब से सोचें, इस फॉर्मूले के हिसाब से सोचें, तो अगर a और b, b और c और c और a बराबर हो जाए, तो मतलब ये कि अगर a b c आपस में बराबर हो जाए तो भी तो ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, और जीरो इंटू समथिंग कितना होगा, जीरो हो जाएगा, यानी कि उस केस में भी ये वाला पार्ट जीरो होने वाला है। तो उस केस में भी आपको रिजल्ट यही मिलेगा, क्या, a³ + b³ + c³ इज इक्वल टू 3abc। तो यहाँ पर ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है कि a³ + b³ + c³ दोनों ही केसेस में आपको 3abc मिल रहा है, बट कंडीशन एक बार क्या है कि a + b + c का एल्जेब्रिक सम जीरो है, और एक बार a b c क्या है, बराबर है, ठीक है। तो ये आपको यूज करना पड़ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं, यही चीज मैंने आपको वहां पर समझाई है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ये सवाल आ गया, तो यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है 55 का क्यूब प्लस 17 का क्यूब माइनस 72 का क्यूब प्लस यहाँ लिखा हुआ है 201960। अब ध्यान से समझना यहाँ पर एक्चुअली में लिखा क्या है। अगर मैं a को मान लूं कितना 55, और b को मान लूं आपका कितना 17, और c को मान लूं आपका कितना 72। अब एक चीज बताओ, अगर आपसे मैं बोलूं कि a³ + b³ + c³
इज इक्वल टू आपका 3abc होता है, बट ये तब होता है जब आपका a प्लस बी प्लस सी कितना होता है, 0 होता है। इस केस में देखो, अगर आप a प्लस बी में से c को माइनस करोगे तो 0 होगा, यानी a प्लस बी माइनस सी यहाँ पर 0 हो रहा है, या आप c को नेगेटिव मान लो, ऐसा भी कर सकते थे, ठीक है। बट मैं आपको एक मॉडिफिकेशन बता रहा हूँ कि अगर मैं आपसे बोलूं कि अच्छा a प्लस बी माइनस सी अगर 0 है, तो ये फॉर्मूले में क्या फर्क आएगा, कुछ नहीं आएगा, a का क्यूब a क्यूब ही होगा, b का क्यूब b क्यूब ही होगा, बट c का क्यूब माइनस सी क्यूब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन है, ठीक है। इज इक्वल टू यहाँ पर c नेगेटिव है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का 3abc। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। इसी तरीके से ये भी हो सकता था यहाँ पर कि a माइनस बी प्लस सी आपका 0 हो जाए, तो उस केस में क्या होगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू यहाँ पर 3abc था, उसमें से b नेगेटिव है, तो ये हो जाएगा abc विथ नेगेटिव साइन। ओके, क्योंकि एक क्वांटिटी नेगेटिव है। अगर सर a माइनस बी माइनस सी अगर 0 हो जाए, तो उस केस में क्या होगा सर, उस केस में आपका a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। अब b और c दोनों नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर 3abc रहे। तो ये थोड़ा सा आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। अब आपको ये चीज समझ में आ रही होगी कि अगर ये a क्यूब है, ये b क्यूब है और ये माइनस सी क्यूब है, ठीक है, तो a प्लस बी माइनस सी करने पे 0 आ रहा है, इसका मतलब a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब कितना होगा, माइनस 3abc होगा। तो अगर ये माइनस 3abc है, तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये प्लस 3abc है, तो इसका एल्जेब्रिक सम कितना होगा, 0 होगा। तो आपका जो ऑप्शन है सेकंड, ये आपका सही जवाब होगा। आपका जो ऑप्शन है वो सेकंड ऑप्शन आपका सही जवाब होगा, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की, ठीक है। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यही मिलने वाला है, ठीक है। इसमें आप ऐसे भी सोच सकते थे कि अगर a को आपने 55 मान लिया, b को अगर आपने 17 मान लिया और c को आपने माइनस का 72 मान लिया, तो a प्लस बी प्लस सी आपका 0 हो रहा है, अभी भी 0 हो रहा है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 3abc होना चाहिए। अब इसमें a b और c की वैल्यू जो है वो ये है, ये पुट करोगे तो 3abc एक नेगेटिव टर्म आएगा, यानी ये नेगेटिव टर्म आएगा, इसमें एक पॉजिटिव ऐड हो रहा है और ये बराबर ही आएगा, तो ये 0 हो जाएगा। मतलब एक प्लस में होगा तो एक माइनस में होगा, इनका अलजेब्रिक सम 0 हो जाएगा, ठीक है। चलो, अब इसी तरह से जैसे ये सवाल है, तो यहाँ पर लिखा है 2x माइनस थ्री का क्यूब प्लस 3x माइनस 5 का क्यूब प्लस x माइनस 7 का क्यूब इज इक्वल टू 3x माइनस 21 इंटू 3x माइनस 5 इंटू 2x माइनस 3 फाइंड x। तो क्या करना है, देखो यहाँ लिखा है 2x माइनस 3 का क्यूब, यहाँ लिखा हुआ है 3x माइनस 5 का क्यूब, यहाँ लिखा हुआ है x माइनस 7 का क्यूब इज इक्वल टू सामने क्या लिखा हुआ है। अब देखो 2x माइनस 3 यहाँ पर कहीं दिख रहा है क्या, ये दिख रहा है सर, तो 2x माइनस 3 तो यहाँ पर दिख रहा है, 2x माइनस 3 तो यहाँ पर दिख रहा है, 3x माइनस 5 कहीं दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है, तो ये लिख दिया 3x माइनस 5। x माइनस 7 कहीं दिख रहा है कि सर यहाँ पर है, बट यहाँ से 3 बाहर निकालना पड़ेगा, तो वो 3 बाहर निकाला और ये हो गया आपका x माइनस 7। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तो अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc के बराबर है, इसका मतलब है कि आपका a प्लस बी प्लस सी कितना होगा, 0, यानी कि 2x माइनस 3, 3x माइनस 5 और x माइनस 7 का सम कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ, 2x और ये x, 3x और 3x कितना होगा, 6x हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये माइनस का 15, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी आपकी 15 अपॉन 6, 3 5 जा 3 2 जा, तो सॉल्व करने पे कितना आएगा 2.5, तो 2.5 आपका सी ऑप्शन, ठीक है। सिंपल, सरल, आसान, इजी। तो इस तरह के सवाल आप कर पाओगे। ये मैंने आपको सवाल दे दिया, होमवर्क में ट्राई करना, ठीक है, कमेंट में आंसर बताना, ठीक है। ये भी मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क में, ट्राई करना। अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे और इसमें से माइनस करोगे, यानी कि a माइनस बी प्लस सी, यहाँ 0 हो रहा है, ठीक है ना, तभी आपका a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc होता था, बट b नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये कितना आएगा, 0। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। चलो, ये सवाल आपका होमवर्क है भाई, करना इसको। नेक्स्ट, ये भी आपका होमवर्क है, अच्छा सवाल है, a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ये भी सेम है, ठीक है, सॉल्व करना इसे। ये भी बहुत ही बढ़िया सवाल है, सॉल्व करना इसे, ठीक है।
अब यहां पर आपको एक चीज सिखानी है फटाफट, बस 15 मिनट में आपके और लूंगा। अगर आपके पास में ए एक्स प्लस बी वाई और बी एक्स माइनस ए वाई ऐसा कुछ लिखा हो और आपको इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करना है, तो वैल्यू क्या आएगी वो पहले समझते हैं। यहां से क्या आएगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2ab एक्स वाई प्लस, यहां से क्या आने वाला है, यहां से आने वाला है बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2ab एक्स वाई। तो क्या आप ये देख पाए कि सर ये जो वाला पार्ट है और ये जो वाला पार्ट है ये कैंसिल हो जाएगा। यहां पर इन दोनों को अगर कंबाइन करेंगे तो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो आएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यानी कि हमें एक रिजल्ट मिल गया, वो रिजल्ट क्या है कि ए एक्स प्लस बी वाई का स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस ए वाई का स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट अगर आपको याद रहेगा तो इस पे डायरेक्ट सवाल जो आते हैं वो आप आराम से कर पाओगे। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, मैंने आपको प्रूफ करके भी बता दिया बट आपको आना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट, जैसे ये सवाल आया, इसमें क्या लिखा है, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 6 है, तो ए एक्स प्लस बी वाई का स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस ए वाई बी एक्स माइनस ए वाई का स्क्वायर है, ये बराबर होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब आपको इसके लिए क्या दिए 6, तो 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, इसके लिए क्या दिए 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 इज इक्वल टू, आपको चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 4 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू दे रहा है, तो अगर आपको सॉरी इसकी वैल्यू आपसे मांग रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू मांग रहा है और इसकी वैल्यू आपको क्या दी गई 4 दी गई है, तो भाई ये वाला पार्ट कितना हो गया, ये वाला पार्ट तो 40 हो गया ना, तो 40 इज इक्वल टू समथिंग इंटू 4, यानी कि जो समथिंग है वो कितना होगा, वो 10 होगा। ठीक है ना, तो आंसर कितना आएगा आपका 10 आएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। ठीक है, तो अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपको पता है तो आप ये सवाल आराम से कर सकते थे। ठीक है, जैसे ये सवाल है तो आपको मालूम है कि ये क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई का स्क्वायर, ये क्या होगा बी एक्स माइनस ए वाई का स्क्वायर, ये बराबर किसके होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब ये चीज क्या है 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, ये चीज 4 का स्क्वायर 16 होगा, इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू हमें चाहिए। ठीक है ना, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 1 है, तो ये कितना हो जाएगा 25, ये है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये आपका आंसर आएगा पहला ऑप्शन। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की, क्लियर भाई, चल आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर लास्ट पार्ट है हमारा कि अगर आपके पास ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 है तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो। तो एक्चुअली में ए की पावर 4 और बी की पावर 4 को लिखने का तरीका ये है कि आप लिखा सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अगर मैं स्क्वायर करूं तो मुझे ए की पावर 4 और बी की पावर 4 मिल जाएगा, हाँ मिल जाएगा, बट साथ में मुझे 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर भी मिलेगा, वो मुझे नहीं चाहिए तो मैंने माइनस कर दिया 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत, यहां तो कोई परेशानी नहीं। ठीक है, अब यहां पर इस चीज को क्या लिख सकते हैं, इस चीज को लिख सकते हैं सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस √2ab का स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, आई होप आपको पता होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, वो होता है ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी। ठीक है, ऐसे ही होता है, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है तो ये क्या होगा ए माइनस बी, ठीक है, और क्या हो जाएगा ए प्लस बी। क्या ये बात क्लियरली समझ में आ गई? ठीक है, ऐसा हम इसको कर सकते हैं क्या, ऐसा हम कर सकते हैं क्या, इसमें कोई दिक्कत इसमें कोई परेशानी नहीं? ठीक, ठीक है, चलो, तो अभी इसके ऊपर बेस सवाल कैसा आ सकता है, जैसे ये सवाल आपके पास है। ठीक है, अब ये एक्चुअली में क्या लिखा हुआ है, ये ए की पावर 4 प्लस
ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4 इज इक्वल टू 65 लिखा हुआ है, ठीक है। और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर आपको कितना दिया गया, 13 दिया गया। आपसे बोला ए बी निकालो, आपसे क्या बोल रहा है, ए बी निकालो। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ध्यान से देखो कैसे सॉल्व करेंगे। यहां से कुछ दिख रहा है क्या आपको, यहां से कुछ दिख रहा है क्या आपको कि कैसे कर सकते हैं, कुछ दिमाग में आ रहा है कि कैसे कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो आप कैसे सोचोगे, इस वाले पार्ट को कैसे सोचोगे, कैसे करोगे इसको, कुछ दिमाग में चल रहा है आपके। अगर मैं आपसे बोलूं, ध्यान से समझना, कि ए की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4 एक्चुअली में क्या है, सोच के देखो एक्चुअली में क्या है। मैंने कहा ए की पावर 4 बी की पावर 4, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर था, हाँ। उसमें आपने क्या ऐड कर दिया, प्लस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये हो गया माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर। अब आप देखो ए पे पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4 इसके बराबर है, और ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी, और ये हो गया ए प्लस बी, और ये बराबर किसके है, ये बराबर है ए की पावर 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4 के। तो ये आपको पता होना चाहिए बस। अब आप सोचो आपको क्या दिया है, आपको इसकी वैल्यू दी गई है कितनी, 65। आपको इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 13। और जो मिसिंग है उसकी वैल्यू आपसे मांग रहा है क्या, नहीं उसकी वैल्यू नहीं मांग रहा है। तो एक्चुअली में यहां से आपको क्या मिलेगा, ध्यान से देख लो, मैं आपको पूरा का पूरा लिख ही देता हूं कि ए की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए। इसकी वैल्यू में क्या दी गई है, 65। इसकी वैल्यू में क्या दी गई है, 13। तो इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू निकाल सकते हैं कि जो साफ साफ दिख रहा है कि वो 5 होगी। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी हमारे पास कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है सर। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। अब हमें तो ए बी निकालना है, तो एक्चुअली में हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी तो पता ही था ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी तो पता ही था, वो कितना था हमारे पास, 13 था। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो ए बी गायब हो जाएगा, इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो ए बी क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। बट मुझे तो ए बी चाहिए, तो मैं इन दोनों को क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, ये वाला पार्ट ट्वाइस ऑफ ए बी हो जाएगा, और 13 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 8। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। तो इस तरह के सवाल भी आप आराम से कर पाओगे। आपको बस ये पता होना चाहिए कि हाँ यार ये एक रिजल्ट है जो मुझे याद होना चाहिए, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी, ठीक है। तो जैसे ये सवाल है, एक्चुअली में ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है एक्स की पावर 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4, ये बराबर किसके होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, या प्लस एक्स वाई, ठीक है। कहाँ गया ये, प्लस एक्स वाई, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, बस। अब आपको इसकी वैल्यू क्या दी गई है, 21/256। इसकी वैल्यू आपको क्या दी गई है, 3/16। और इसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, इसकी वैल्यू हमें निकालनी होगी, ठीक है ना। अच्छा, क्या आप ये समझ पा रहे हो कि 16 से ये जाएगा 16 टाइम्स और 3 से ये जाएगा 7 टाइम्स, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई जो है वो 7/16 है। और ऑलरेडी हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई पता था कि वो 3/16 है। हमें क्या चाहिए, हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डबल करना है, तो हम इसे ऐड कर देते हैं। तो एक्स वाई वाला पार्ट चला जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और जब इसको ऐड करेंगे बेस सेम है तो ये हो जाएगा 10/16, 10/16। यही हमारा आंसर आना चाहिए था, ठीक है। बट यहाँ से आप ये 2 हटा लो, तो आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5/16, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आएगा, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी।
तो यहाँ पर बेसिकली आपको फॉर्मुलेस पता होंगे तो आप जल्दी रिएक्ट कर पाएंगे, है ना, आपका रिएक्शन टाइम बहुत फास्ट होगा। नहीं पता होगा तो आपको पूरा पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो आई होप ये वाला सवाल आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि क्या इसका आंसर है, ठीक है। सेशन अगर अच्छा लगा है, आपको लगा है कि यार सर ने बहुत मेहनत करी है और बहुत सारी चीजें कवर करने की कोशिश करी है इस पूरे सेशन में, तो आप इस सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा, इस सेशन को शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। अपना ख्याल रखिए, मेरा नाम है पंकज, मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।